असलम नाज़रीन, आज हमारे साथ पाक व्हील्स के फेस सुनील मंच साहब, उनकी टीम ने मुझे क्लियरली कहा है कि पाक व्हील्स एक एंटिटी और एक कंपनी है, उसकी अपनी पहचान है। तो कुछ सुनील मंच पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म वैसे ही वो सवाल नहीं करते। आज हम सुनील भाई से थोड़े टफ सवाल करेंगे, बिकॉज पाक व्हील्स एक इंतहाई पॉपुलर एप्लीकेशन भी है, एक चीज़ है जो सर्विसेज भी ऑफ़र कर रही है, और पाकिस्तान की मार्केट में इट इज़ फेयर टू से कि वो सबसे बड़े ब्रांड हैं एंड टू सम एक्सटेंट एक मोनोपली भी हैं। मोनोपली के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जो अराइज़ करते हैं। तो आज सुनील भाई उन सवालों के जवाब देंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो सवालात आप लोगों ने पोज़ किए थे, जो मुख्तलिफ फोरम्स पर डिस्कस होते हैं, वो भी सामने रख सकें। और उसके अलावा वैसे भी उनसे गपशप करेंगे, क्योंकि पाक व्हील्स इन इटसेल्फ एक मेरे ख्याल से एज़ फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कंसर्न, तो पाकिस्तान की एक बड़ी स्टोरी है जो कवर होनी चाहिए। सुनील भाई आने का शुक्रिया भाई जी, बड़ी मेहरबानी बुलाने के लिए, का थैंक यू वेरी मच। नहीं भाई जी, क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। सुनील भाई क्या कहते हैं, जब आप लोगों ने कंपनी टेक ओवर की, चाहे इन टर्म्स ऑफ यू बॉट सम शेयर्स ऑन द ओरिजिनल पर्सन जिसने एज अ फोरम इसको चला रहा था, द आइडिया वॉज कि इसको सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आप लोग बेचते थे एज पाक व्हील्स? अच्छा, पार्क व्हील्स को इस तरह टेक ओवर जो लगता है ना, बड़ा हॉस्टाइल वर्ड लगता है जैसे कंपनीज में होते हैं। सो वी वर पार्ट ऑफ पार्क व्हील्स सिंस इंसेप्शन। सो हनीफ भट्टी साहब जो थे वो हमारे को फाउंडर हैं, और हम उनके साथ मेंबर से हम लोग फोरम करते थे। देयर वाज नो बिजनेस जो कि पार्क व्हील्स का था, इट वाज अ कम्युनिटी बेस्ड वेबसाइट, और अगर आप कहना चाहें या फेयरली कह सके तो पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ये। ठीक है। ठीक है, उस टाइम पे ना कोई ऑर्किड, ना कोई फेसबुक, कुछ नहीं था। Okay. सो एक बहुत बड़ा गैप था, और उस पर कैपिटलाइज इस तरह किया गया। और अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, ना जेन में ये था कि इससे पैसे बनाने। इट वॉज, जिसे वो हनीफ भाई हमेशा कहते होते हैं कि एक बैठक कराची में ना कहते हैं चाय के ऊपर बैठक होती शाम को, तो इट वॉज अ डिजिटल बैठक जहाँ पे लोग गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इट वॉज नो बिजनेस एट ऑल। सो अप टिल 2003 से लेके 2008 तक 5 साल इट वॉज जस्ट फोरम। 2008 में द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी लॉन्च वॉज अ फीचर ऐड, कि आप जो है ना अपने ऐड लगा सकते हैं, मतलब क्लासिफाइड लगा सकते हैं। फिर क्लासिफाइड में जो एक आप स्टैंड आउट करेंगे तो उसकी पेमेंट है फीचर ऐड की। दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी सेल्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट द प्राइस वाज? उस टाइम पे मेरा ख्याल है वो था 500 रुपये पर ऐड पर मंथ। इट वाज फेयरली रीजनेबल, क्या कहते हैं, दैट नहीं, टाइम। अभी बहुत रीजनेबल है। नो नो, आई एम श्योर यू थिंक दैट वे, बट अगेन ऑडियंस ऐसे नहीं सोचती। बट माय पॉइंट वाज कि जब आपने वो पहला ऐड किया तो रिस्पांस क्या आया मार्केट से? वो ऐड भी इस तरह था कि अगेन इट वाज लक बाय चांस वाली बात है। मैं हर एक को बताता हूँ कि एक कोई हमने री इन्वेंट नहीं किया व्हील, मतलब हमने पाकिस्तान में बैठ के कोई नई चीज़ नहीं निकाली कि ऑनलाइन क्लासिफाइड दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, पाकिस्तान में नहीं थे। और इनहेरेंटली जो ऑफलाइन क्लासिफाइड थे, जिस तरह अखबारें हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं, शायद जो आज की नई सेल उनको नहीं पता, हमारे ज़माने में गाड़ी अखबार पे बिकती थी। ऐसे ही। संडे को हम अखबार खोलते थे, एक हाईलाइटर पकड़ा होता था, और उनको निकालते थे गाड़ियों के ऐड के ये हैं, फिर उनको फ़ोन मिलाना शुरू करते थे। आधे मिलते थे, आधे नहीं मिलते थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। आपको मैंने फ़ोन करना, भजन आपने गाड़ी का ऐड लगाया है, ना उसमें कलर का पता है, ना उसकी माइलेज, देयर वाज नथिंग अबाउट कार। सिर्फ 3 लाइनें होती थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, आर्मी अफसर के इस्तेमाल की हुई, या लेडी डॉक्टर की इस तरह ही लाइन, है। विच कुडंट कम्युनिकेट एनीथिंग अबाउट द कार। और ऑनलाइन क्लासिफाइड जब पाक व्हील ने शुरू किए, पहला ऐड लगाया, तो अगेन इट वाज अ, उसका रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत बेहतर था, बिकॉज एक कम्युनिटी थी क्लोज नेट लोगों की। आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मुझे पता है यार आपको गाड़ियों का बड़ा शौक है, और आपने उसी वक्त गाड़ी लगाई, तो आई वाज लाइक यार आई हैव टू ग्रैब दिस अभी। तो फिर वो आहिस्ता एकदम आइडिया है कि लो हैंगिंग फ्रूट, हम इसको अगर ऑनलाइन शुरू करें तो ये बड़ा अच्छा चलेगा। उस तरह शुरू किया, फिर कम्युनिटी बढ़ती गई। कहते हैं मैं अकेला निकला था, काफिला बनता गया, लोग साथ आते गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान फॉर बाइंग सेलिंग नॉट ओनली ऑफ कार, बाइक्स, इनफैक्ट ऑटो पार्ट्स ऑल्सो। ओके, जब प्रोडक्ट लिस्ट ऐड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जी। इट्स नॉट जस्ट कि आप एड स्पेस बेच रहे हैं, अब आप इंस्पेक्शन सर्विसेज बेच रहे हैं, आप इंजन ऑयल्स तक बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इवन के जो आपका यूट्यूब है वो बेसिकली आपका एक फ्रंट एंड फेस है फॉर एडवर्टीजमेंट, इफ़ आई मे, लाइक आई विल एक्सप्लेन हाउ everything is commodified now. Even Sunil Manj, like the personality that we see, is sort of commodified by Park Wheels. Is there a limit that you guys will not cross in terms of commercialization? ये बड़ी थिन लाइन है। जो हमारे पुराने जितने भी मेंबर्स हैं ना, जब पाक व्हील्स ने कमर्शियल काम शुरू किया, तो ऑब्वियसली फ़र्ज़ करें हम एक, अगर आज हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं यार हम एक अदारा बनाते हैं और हम सिर्फ गप्पे मारा करेंगे। हाँ। फिर हमें पता लगता है कि उस गप्पे मारने के लिए चाय का खर्चा है, उस खर्चे को कहीं से निकालना है। फिर हम उसमें अंदर थोड़ा सा बिजनेस एंटिटी ऐड करते हैं कि ये अपना खर्चा निकाले। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाए, तो कई लोग बीच में ऐसे होंगे कहेंगे यार ये तो हमारी जो बैठक थी ये तो बड़ी मनी माइंडेड हो गई, ये बड़ी कमर्शियल हो गई। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 2 people फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ हनीफ भट्टीज हाउस,
कमिंग टू द कंपनी ऑफ 480 पीपल थ्रू विच पाकिस्तान के मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, हर बड़े शहर में और उसके साथ शहरों में पाक व्हील्स मौजूद है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे बहुत से ख़ानदान जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ वो लोग जो पाक व्हील्स में काम करते हैं, बल्कि यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई ट्रैवल ऑल पाकिस्तान। आई कीप मीटिंग पीपल हु टेल के जी हमारा किचन चल रहा है, कोई विडो है, कोई सिंगल मदर है, कोई खातून है, कोई बंदा है जो घर पे बैठे गाड़ियाँ बेच के कारोबार कर रहा है, एंड वी आर नॉट पार्टी टू दैट ट्रेड बट वी हैव कमर्शलाइज देयर लाइफ इन दैट सेंस। तो मुझे एक तो ये जो मुझे प्रिडोमिनेटली ये सवाल बड़ा अजीब सा लगता है, जो लोग कहते हैं कि जी कमर्शियल हो गया तो बड़ी बुरी बात है। मैं कहता हूँ यार कमर्शियल अगर आपको लॉन्गेटिविटी चाहिए, पाकिस्तान में 2003 से लेके 2025 तक जितने जल्जले, जितने मसले मसाइल आए, उसके बावजूद अगर आज एक बिज़नेस खड़ा है, वो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि मी, माई सेल्फ, माई पार्टनर रज़ा, हनीफ भट्टी, हम 3 लोग अभी भी कंपनी का हिस्सा हैं। बहुत से लोग समझते नहीं है अभी भी, हनीफ भट्टी साहब अभी भी हिस्सा हैं। सो वी हैव बीन सिंसियर टू बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम अपने साथ सिंसियर होंगे। सो आज अगर सुनील ने, रज़ा ने, हनीफ भट्टी ने पाक व्हील्स की कोई सर्विस यूज़ करनी, वी पे। यहाँ पे कोई सेठ मॉडल नहीं है। मैंने आज सुबह पाक व्हील से वाइपर ऑर्डर किए अपने स्टोर से, एंड दैट वेंडर सेड कि जी मैंने पैसे नहीं लेने, मैं कहा जी मैं वाइपर नहीं लूँगा। सो हमने कमर्शियल उसको बड़ा क्लियर रखा हुआ है, हमारी मोरालिटी अपने इन जगह इंटैक्ट है। आपने यूट्यूब की बात की, बाकी चीज़ों की बात की, 23 साल इज़ लॉन्ग इनफ टाइम फॉर पीपल टू ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट समबडी। मैं अगर फेक कर रहा हूँ कि जी मैं बड़ा कोई सादा आदमी हूँ, तो 23 साल में फेक नहीं कर सकता। तो पाक व्हील ने जो अपना ट्रस्ट बनाया है, जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, एंड इट्स अ हाउस होल्ड ब्रांड, एवरीबडी नो। मतलब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आई एम हम्बल्ड, बट मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं मिला, किसी ऐसे बच्चे को नहीं मिला, आई ट्रैवल अ लॉट पूरे पाकिस्तान में, जो पाक व्हील्स को नहीं जानते। Maybe we follow your channel, so we know you travel तो a वो lot. पाक व्हील्स को जानते हैं सारे, Yeah. और अच्छे लफ्ज़ों में जानते हैं। Okay. तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ रॉन्ग इन सम कमर्शियल एक्टिविटी। येस, वी ड्रॉ लाइन, हमारा सिंपल से असूल हैं 2-3 के, इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। How do you define integrity? मैं भी आपको बताता हूँ, इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमारे हार्डवर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ की सबसे पहली बात कर लेते हैं। व्हेनेवर वी हैव, हमारी इंटरनल जब भी कोई बात होती है, और जितने डिपार्टमेंट्स की बात होती है, या जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है पाक व्हील्स को, तो जो पहली चीज़ उनसे शेयर की जाती है, दैट इज़ द वैल्यूज़ दैट एज कंपनी वी शेयर। सबसे पहली चीज़ ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, एंड मैं हर एक को बताता हूँ कि वी आर डीलिंग विद पीपल्स हार्ड अर्न मनी। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो बहुत कम लोग होंगे, ठीक है, उनके, बाकी ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं पाकिस्तान में, बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सो प्रॉपर्टी के बाद उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जो नहीं खरीदते, इज़ द मोस्ट सब्सटेंशियल परचेज इन देयर लाइफ टाइम। इससे बड़ी कोई वो परचेज नहीं करेंगे। हम कोई बर्गर नहीं दे रहे, या टूथपेस्ट नहीं कह रहे कि सुनील ने कहा ये टूथपेस्ट लगा लो वाइट हो जाएगी, नहीं भी हो तो आपने सुनील को भूल जाना। 100-200 रुपये क्या फर्क पड़ जाना। सो इट्स अ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, और हम कोई भी सर्विस दे रहे हो, बेशक वो फीचर ऐड है, बेशक वो इंस्पेक्शन सर्विस है, जो पाकिस्तान में हमने मतलब एक रेवोल्यूशनाइज कर दी है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बाहर जाएँ, MOTs होती हैं, आप गाड़ी को चेक करा के ले सकते हैं, इधर तो कोई सीन नहीं है। तो अब इंस्पेक्शन के बैठते हुए आप घर पे गाड़ी पीस ऑफ माइंड से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने उसके अंदर बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई ये पीपल ब्लड एंड जो सोल है ना, ये लगा हुआ है। मोर सो जो भी आज ज्वाइन करता है, हम उसको बताते हैं कि भाई आप अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने 2 मिनट के लिए कि यार ये गलती हो गई, तो ये नहीं कर सकते कि ब्रश डस्ट अंडर कारपेट, एडमिट इट कि हाँ जी हमसे गलती होगी, तो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कोई हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इंस्पेक्शन जो दुनिया में एरर फ्री है, देयर आर चांसेस ऑफ एरर, बट देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस। हमने एक UN नंबर दिया हुआ है, इनफैक्ट आप गाड़ी चेक कराते हैं, ठीक है, आपको पूरा राइट है, आप कहें कि नहीं जी मैं चैलेंज करता हूँ, आपने रिपोर्ट गलत बनाई, ठीक है जी। हमारी टीम है, उस पूरे ऑडिट टीम है, आपके चैलेंज के बगैर भी हमारे पास एक पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट टू दैट टीम है, जो कि रेगुलरली होने वाली तमाम इंस्पेक्शन को रैंडमली ऑडिट कर रहा है। मिस्ट्री शॉपर किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्वालिटी तो नहीं है। एक ही गाड़ी को डिफरेंट इंस्पेक्टर से चेक कराया जाता है। एक गाड़ी इस्लामाबाद से लेके लाहौर लाई जाती है, जो कि उनको नहीं पता होता कि किसकी है, कराची जाती है, वही गाड़ी डिफरेंट जगह पर चेक होती है। सो वी हैव वेरी सिस्टम इन प्लेस। अगेन मैं आपको खुद बताता हूँ, चलें आपने पूछना क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, कई लोग आपको कहते होंगे जी पाक व्हील में लोग पैसे दे के इंस्पेक्शन चेंज करा लेते हैं। उनके लिए मेरे पास 2 जवाब है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोई काम रिश्वत दे के होता तो आप कभी रोएंगे? हमेशा रोता वो बंदा जिसका काम नहीं हो रहा। सो जो लोग इतराज़ करते हैं ना जी पाक व्हील तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जी पैसे दे के चेंज होती है, मैं उनसे कहता हूँ भाईजान बी माई गेस्ट, ये आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का एक पीस पेंट है, आप इसकी जेन्युइन की बनवा लें, मैं आपसे गाड़ी खरीद लूँगा। सो वो तो जिसकी कोई बात नहीं मानता। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव अ होल डिपार्टमेंट इन प्लेस। कई दफ़ा होता है कि जी फलाने इंस्पेक्टर की शिकायत आई, हम पूरा उसका सिस्टम देखते हैं कि भाई उसकी ट्रैक हिस्ट्री के, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम डेटा पे बिलीव करते हैं। आउटसोर्स्ड हैं?
नहीं सब कुछ सब इन हाउस है, फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं? फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, बट हमारा एक इंडिपेंडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडिट डिपार्टमेंट है। एंड अगेन पढ़ाई का फायदा ये होता है कि वो आपका विजन खोलती है। हम लोगों ने बड़ा सिस्टम उसके अंदर प्लेस रखा हुआ है। हम पूरा एक एनालिसिस करते हैं। लेट्स से आज आपको सुनील की शिकायत आई, ओके, तो आप पहले देखेंगे कि सुनील आज से पहले कितनी इंस्पेक्शन परफॉर्म कर चुका है, उसकी रेटिंग कितनी इंस्पेक्शन पे बुरी आई है, इज ही हैबिचुअल लायर, इसके बारे में लोगों ने बोला है कि लेट आता है या जल्दी चला जाता है या एटीट्यूड प्रॉब्लम है। सो वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स, ठीक है जी। एंड जब वो सारा ट्रैक हो रहा होता है उस पर भी अगर लेट्स से अगर आपने कहा है और हमारी गलत निकल आती है, वील कम एंड अपोलोजाइज कि हाँ जी इस वजह से आप सही कह रहे थे, हमने जो आपको मार्क किया है हमें लगा था कि ये ट्रेस इसमें है, पेंट है या नहीं है, व्हाटएवर जो भी इशू है, तो उसमें वी आर ब्रेव इनफ, अगर हमारी मिस्टेक हो मानते भी हैं और देयर इज सिस्टम इन प्लेस। बट अगर कोई बंदा वैसे ब्लेम करे तो उसका क्वेश्चन इज क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा इंटेग्रिटी कोर वैल्यू है, एंड दिस आई थिंक इज अ लेसन फॉर एवरीबॉडी, दिस शुड बी अ कोर वैल्यू। जो नाकदीन है, डू यू थिंक देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? देखिए नाकदीन तो इस दुनिया में मतलब हम तो कोई खाक के बराबर नहीं है। नाकदीन तो हर के रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के रहे हैं, बुजुर्गान दीन के रहे हैं, औलिया के रहे हैं, लीडर्स के रहे हैं। तो हम तो उस तरह कोई चीज़ ही नहीं है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई आप पे कोई फिंगर उठा रहा होता है ना, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कि वो जो फिंगर उठा रहा है वो आपको, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं बिकॉज अगेन आई ट्रैवल अलॉट एंड आई एम द फेस ऑफ कंपनी। सर वो आपको पाक व्हील्स के बारे में फलानी चीज़ बताएंगे, बुरा तो नहीं बनाएंगे। मैंने कहा भाई लोग रिसर्च करने के लिए पैसे खरीदते हैं, यू आर गिविंग मी इन्फॉर्मेशन, व्हाई वुड आई माइंड। मैं कहा चपेड़ ना मारी भाई, बाकी जो मर्जी कर दी, कल की बात है। तो आई वाज सिटिंग इन लाउंज में कहा जी मुझे इतराज़ है। मैं कहा भजन मारना नहीं है, उसके अलावा जो मर्जी बात करें। तो वो आई रियली वेलकम फीडबैक, और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इंप्रूवमेंट की मिलती है, सिस्टम को एयर टाइट करने का मौका मिलता है। अगेन ये हमारा जो भी कोई निज़ाम हो उसमें आप जितना मर्जी एयर टाइट कर दें, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। वी वांट टू बी अ बेटर सेल्फ ऑफ आवर सेल्फ एवरी डे। और हमारी एक और चीज़ बड़ी जो कोर वैल्यू है कि डूइंग अ मिस्टेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, रिपीटिंग अ मिस्टेक इज़ अ सिन। ठीक है। सो आप एक गलती कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में पार्क व्हील्स के, आइडेंटिफाई होगी, आपने दोबारा नहीं करनी, उसको फिक्स करें, कम अप विद अ सोल्यूशन। आप खुद बताएं, दूसरों से लेकर आएँ, इंकरेज की जाता है। इट्स नॉट अ अथॉरिटेरियन सिस्टम, ये नहीं है कि जी डंडा पकड़ के चल रहे हैं। इट्स वेरी इंक्लूसिव सिस्टम, सो एवरीबडी हु वर्क्स इन पार्क व्हील्स इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। ओके। तो जो हमारी वीडियो में लोगों को नजर आता है मैं और फरहान मजाक करें, इट्स नॉट एक्टिंग, हम पूरा दिन ऐसे ही होते हैं आपस में। वो तो ऑब्वियसली लाइक यू कांट फेक 100 वीडियोस। या सो द क्वेश्चन वाज से कहते हैं कि नाकदीन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। मैं तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं वैसे अपने आप को तो हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम मैन विद जीरो हिटर्स। सो मुझे तो हालांकि मेरे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं शुगर में चलाता रहता हूँ। आई हैव नेवर सीन एनीबडी पर्सनली अटैकिंग मी। येस सर्टेन ग्रुप्स जिनके साथ फर्ज करें अगर किसी का कारोबार इफेक्ट हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी आने से कांट हेल्प इट। Well, you think Park Wheels has put people out of business? Park Wheels has made life easier for the people who want to do business. Okay. जो असल बिजनेस है. Okay. The people who wanted to do dirty business. What was the dirty business that The you guys dirty removed? business which जो हमने ख़त्म किया बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी. सो आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता, आपने कहा कि मेरा भाई गाड़ी की चाबी लेके आता है, मैं चला लेता हूँ. मैंने आपको मिला, मैंने कहा ये अच्छे आदमी, इन्होंने माशाल्लाह यंग उम्र में अपने आप को रिटायर कर लिया, मतलब इज गॉट लॉट ऑफ मनी. तो मैं आपको आज ये गाड़ी चिपका के चला जाऊँ कि भजन है चाबी पई है, इन्जॉय करो. Okay. ठीक है जी. अब आप लेके चले गए. इट्स जस्ट लाइक जिस आप डायमंड लेते हैं, मैं कहता हूँ ना कभी डायमंड ले लेते हैं आप किसी ज्वेलर से, वो पत्थर दे रहे हैं, क्या दे रहा है, वो कहता है आप साल बाद मेरे से वापस आके ले जाना. सो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग इज गिविंग यू, आपसे पैसे ले रहा है इंटरेस्ट फ्री. उधार पैसे उठा रहा है. उधार भी नहीं ले रहा, एहसान भी आपको दे रहा है. अच्छा. कि मैंने आपको ये पत्थर दे दिया और आपने जब वापस करना हो इसी वैल्यू पे मुझे कर देना. 90% ऑफ केसेस में किसी ने वापस नहीं आना. अगर आप किसी और के पास जाएंगे, वो कहेगा पैन है तो पत्थर है तो डायमंड हैगा नहीं,
वो जब आप उसको मुझे फ़ोन करेंगे भाई तुम डायमंड देता, मैं कहूँ आके ले लो, पैसे ले लो। सो इसी तरह जब गाड़ी आप किसी के पास दूसरे के पास लेके जाते थे वो कहता था ये तो वज्जी भी है, इसको तो ये है, उसको तो वो है, देयर वर हॉरर स्टोरी फुल। आप किसी को भी पूछ लें, मतलब गाड़ियों से तो लोग हाथ तौबा करते थे कि एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको अपनी सर्विस का ट्रस्ट ये बता सकता हूँ कि मैंने अपनी मेरा ख्याल है 7 से 8 गाड़ियाँ अपने कमरे से निकले बगैर खरीदी हैं, विदाउट टेलिंग पार्क व्हील्स टीम के सुनील इज़ द बायर। इंडिविजुअली एक किसी XYZ के नाम से इंस्पेक्शन बुक करा के उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर वो गाड़ियाँ लेके अपने हलाल के पैसों से वो गाड़ियाँ खरीद के आज तक चला रहा हूँ। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट आई हैव इन माई सर्विस। ठीक है जी। डू यू स्टिल एक्सेप्ट द फैक्ट, क्या कहते हैं कि डिस्पाइट दिस बीइंग ए सक्सेसफुल मॉडल, एक जो मोनोपोली कायम कर रहे हैं, दैट बाय नेचर सॉर्ट ऑफ फिनिशेस अदर बिजनेसेस? Park इट इज Wheels नथिंग टू डू विद पार्क व्हील्स। पार्क व्हील्स तो मोनोपोली है ही नहीं ना। अगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने लाम से इकोनॉमिक्स में BSc की थी, सो तब मैंने बड़ी अच्छी तरह ये मोनोपोली की डेफिनेशन याद की थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली और जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो मोनोपोली वो होती है कि जो कि मैं किसी को एक्सक्लूड करूँ उस कारोबार में आने से बाय वर्च्यू ऑफ अंडर प्राइसिंग या कोई माइल प्रैक्टिसेस। ये घोड़े का मैदान है। पार्क व्हील्स इज क्लासिफाइड, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मौजूद थे। अखबार वालों की मर्जी थी वो ऑनलाइन नहीं आए काफी अर्से तक। जब तक वो ऑनलाइन आए तब तक पार्क व्हील इतना बड़ा हो चुका था कि वो मार्केट में ऐसा ही है कि इस मार्केट में 2 साइड है ना, सप्लाई और डिमांड, वो गैप इतना बड़ा हो चुका था। फिर मल्टीपल बाहर से भी कंपनी आई, कोई रॉकेट इंटरनेट की कंपनी आई, कोई एक्स, कोई YZ। आई डोंट नेम और डी नेम एनीबॉडी के, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस से कोई माइल प्रैक्टिसेस नहीं, फोरम खुला है, वीडियो को नीचे लिख दे कोई कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की, किसी को अगवा कराया, किसी को यूज़ किया। मैं ना तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरे घर में कोई MNA है, ना MP हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ। आई हैव नेवर यूज्ड एनी चीप टैक्टिक्स इन बिजनेस एवर। हमने ओपन कारोबार किया, वो लोग भी आए, हम लोग भी आए। ये घोड़े का मैदान, जो रह सका वो रह सका, जो नहीं रह सका वो नहीं रह सका। आज भी हम सिंगल प्लेयर नहीं, हमारे साथ कंपैटर हैं। येस, इफ द कंपैटर विच इज सेकंड, अगर आपके विच इज नॉट क्लोजेस्ट, तो उसकी गलती है, ही हैज टू कैच अप। और in a way you can say that we keep evolving. It's a natural monopoly. It's not like an unfair monopoly that has been made where you've used malpractice या कोई कानूनी lacuna. It's just that you've outperformed everyone else. But I think again calling it a monopoly would be bad. You can say it's a vertically integrated company जो कि अपने कस्टमर के साथ इतना कनेक्टेड है कि वो समझती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी भी खड़ा होना देखें वो स्मेल दे देता है। Yes. एंड ये स्टार्टअप कल्चर के बारे में एक बात कर लेते हैं कि दुनिया में बड़ा फैशन है स्टार्टअप But का। that was the next question actually. हाँ, स्टार्टअप का तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था। मैंने वही बता रहा हूँ कि मैंने कोई व्हील रीइन्वेंट नहीं किया था, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं ग्राहम बेल नहीं हूँ। एक दुनिया में एग्जिस्ट करता था क्लासिफाइड, हमने आइडेंटिफाई किया उस गैप को पाकिस्तान में वेल बिफोर एनीबडी कुड डू दैट। ठीक है, हमने पाकिस्तान में लाके शुरू कर दिया। हमने क्या किया, हमने ऑफलाइन को डिसरप्ट किया। बचपन में अखबारें, मतलब मैं मुझे नहीं पता, अखबारों के नाम ले नहीं सकता कि ले सकता हूँ, डॉन, जंग, ये वर, इनके अलावा कहीं गाड़ी नहीं बिकती थी। खबरें होता था ये, ठीक है जी। खबरें में तो खैर दूसरी खबरें आती थी। डॉन और जंग जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मशहूर थे उस ज़माने में क्लासिफाइड्स के लिए। दैट वाज ऑफलाइन। हमने क्या किया, हमने डिसरप्शन की। सो डिसरप्शन इज अ जीरो सम गेम। जब पार्क व्हील्स आया, डिजिटल ऑनलाइन चलना शुरू हो गए, और ये तब तक रेजिस्ट कर रहे थे, बाद में इन्होंने जब बनाया बहुत लेट हो गया था। सो डिसरप्शन इज अ जीरो सम गेम, दोनों नहीं जीत सकते, कोई एक जीतेगा। तो जिस तरह मैंने किसी को डिसरप्ट किया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे डिसरप्ट करने को तैयार है, या मैं अपने आप को खुद डिसरप्ट करूँ। सो हम वहाँ रुके नहीं, हमने सिर्फ एक सर्विस बना के नहीं छोड़ी, हमने क्लासिफाइड बनाया। हमने पाकिस्तान की पहली इंस्पेक्शन सर्विस शुरू की जो किसी ने नहीं की, बल्कि रीजन पूरे में, यू विल बी प्राउड ऑफ दिस, हमारा पूरा रीजन जिसको हम अपने हमसाए मुल्क को देख के बड़ा खुश होते हैं, इवन देयर इंस्पेक्शन प्रोग्राम इज इंस्पायर्ड बाय अस। UAE में भी जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे पौधे वो हैं जो पार्क व्हील्स ने लगाए हैं, वो यहाँ से उठ के गए हैं सारे। सो उस लिहाज से वी टेक नेशनल प्राइड इन दिस कि हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है जी। उसके बाद ऑटो स्टोर, ई-कॉमर्स ऑफ पार्ट्स, आपके यूट्यूब की जो आप बात कर रहे थे, वी वर द फर्स्ट यूट्यूब चैनल इन पाकिस्तान रिलेटेड टू कार्स, आज 50 के करीब है। सो इट वाज अ डिसरप्शन ऑल्सो, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था इस शक्ल के साथ कैमरे के सामने आना। दिस इन इटसेल्फ वाज, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। सो वी टुक ऑल दिस स्टेप एंड वी ट्राइड टू डिसरप्ट आवरसेल्व्स बिफोर एनीबडी एल्स कुड डू। एंड दिस इज वन थिंग व्हिच इज अगेन वन ऑफ द कोर वैल्यूज इन आवर कंपनी कि वी हैव टू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। So this is the question. This is the same question अगर ज़मीन.com का भी इंटरव्यू के लिए आएगा करने, because there is a meteoric rise दो कंपनीज के साथ साथ होती है that basically disruption करती हैं from conventional space to digital space. जी। And both happen to do it in terms of listings. That's where they start. हाँ जी, ऑनलाइन क्लासिफाइड है हम। That's it. And then they started delve into उसी इंडस्ट्री की और सर्विसेज। And जो average person है that is let's say in that business जी, is either a beneficiary or is either losing out. Because obviously not everyone
takes the digital jump. ठीक है, like मैंने personally I didn't take the digital jump. मैं retire कर गया. I was like fine, I don't want to do this. मैं बंद कर देता हूँ अपना कारोबार. Is there a system that you guys have in place where you can, because this is a problem जो Zameen.com के साथ आ रही थी, and my point is that you guys are a financially smaller company than Zameen.com. It just so happens उनका product value ऐसी है, investor ratio ऐसा कि वो एक बड़ी company है. At some point they become so big, और इसके बाद अमेरिका ने भी monopoly busting की थी, where they declared companies monopolies that were not actually monopolies according to the definition you gave, that they become so powerful that they have to be broken down. कि वो पूरी market move करें. So I'll give you an example. If Park Wheel says in a YouTube video, or Park Wheel says in a review that they write online, that EV is not the future, or that this particular model of a car is not going to do well, they hold enough power to drive sales up or down. So do you think that gives you unlimited, unchecked power on determining market norms? यार ये तो देखिए बड़ी अजीब सी बात है. अगर आप दुनिया में किसी भी चीज़ को, अगर फॉलोइंग की बात करें, कोई लीडर हो, बेशक पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस हो, उसकी एक पावर होती है, और उस पावर को वो कैसे एक्सरसाइज करता है डिपेंड करता है. तो यस, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है. आई एम हम्बल टू एक्सेप्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग कि यस वी सिट एट अ प्लेस जहाँ पे हमारा वर्ड मैटर करता है. बट मैं हमेशा हर एक को बताता हूँ कि विद ग्रेटर पावर बिकम, जो आपके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड अगेन टाइम प्रूव करता है. सो इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी चीज़ है. 3-4 प्लेयर थे, अब 13 हो गए. द वर्ड गोज अराउंड. अभी भी छोटे हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ वर्ड गोज अराउंड ना. अगर फर्ज करें पार्क व्हील्स ऐसा होता कि वो अनएथिकली उस वर्ड को इस्तेमाल करे, उस पावर को इस्तेमाल करे, तो यू वुड आस्क अराउंड. आप किसी को भी, ये घोड़े का मैदान है, फिर आप 13 इंडस्ट्री में लोग हैं, सबको जाके पूछ लें कि कभी पार्क व्हील ने किसी को ब्लैकमेल किया, अपनी उस पावर को गलत यूज किया? They will all say no. Yes, you don't have to blackmail. The reason is because there is no competition. नहीं यार, और भी है. नहीं कंपटीशन है ना. ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे बिजनेस मॉडल में डिफरेंट उठाएंगे, हर जगह कंपटीशन है. सो इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफाइड, देयर विल बी पीपल हु आर कंपीटिंग अस इन क्लासिफाइड. इफ यू टॉक अबाउट इंस्पेक्शन सर्विस, देयर आर डिफरेंट ऑफशूट्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्विस ऑल्सो. आपके जैसे लोग, मेरे भाई जैसे लोग जो कहते हैं यार हमने ऑनलाइन नहीं कराना, वो अभी भी किसी बंदे को ले जाके गाड़ी चेक करा लेते होंगे, तो वो भी इंस्पेक्शन सर्विस है. हम उसको डिजिटल पे ले आए, नॉन डिजिटल भी हैं, और डिजिटल में भी और लोगों ने रखी हुई है. सो हमारे हर ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं, अगर हम पार्ट्स बेच रहे हैं तो मुटकुमरी रोड, प्लाजा, हर जगह बिक रहे हैं. सो हर कारोबार के अंदर मोनोपोली नहीं है, हर जगह कंपटीशन मौजूद है. हम उसको स्मार्टर वे कर रहे हैं तो बेहतर है. अगर हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप गाड़ी के रिव्यूज निकालें, देयर आर 52 चैनल्स. Well, no one comes close. So, for example, no one comes close. Reason again, you are supporting my point कि मैंने 25 साल में वो क्रेडिबिलिटी बनाई है कि मैं जब वो वर्ड कहता हूँ तो कस्टमर उसको सुनता है. I was about to say something else. I was saying कि the gap is so big. So आपका जो true disruption थी, and all credit, I think it was a genius idea. Even like when you downplay and say कि मैंने पहिया नहीं ईजाद किया. It's not as simple as that. Even copying an idea takes a lot of brains. It's not. It is like inventing the wheel. Markets बहुत अपने लोकल मार्केट में आप अगर लगाए बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, जो आपकी इनिशियल डिसरप्शन थी, दैट गेव यू अ हेड स्टार्ट. ठीक है. दैट डिसरप्शन मॉडल अलाउड यू टू गो इनटू डिफरेंट थिंग्स. हुआ क्या कि, एंड दिस इज क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ द सेंटिमेंट जो लोग आपके नाकदीन देते हैं, एंड आई एम प्लेइंग दैट डेविल. मेरे नाकदीन हैं कौन, मुझे अभी नहीं बताया ना, ताकि पता लगे. मैं सही जवाब देता हूं. मैं बड़ा सीधा आदमी हूं, मैं सर मुंह पे बात करता हूं. नहीं, मैं वो नाकदीन के नाम भी ले लूंगा. मुझे नहीं, मैं नाकदीन पूछ रहा हूं. एक तो नाकद हो सकता है कि जी कंज्यूमर, तो कंज्यूमर तो नाकद नहीं है. कंज्यूमर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम डे 1 टिल नाउ. नो, देयर इज अ डिफरेंस हियर. सो फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली नो वन कैन गिव परफेक्ट सर्विस. ठीक है, देयर विल बी गैप्स, एरर्स, ये वो तो मैंने पहले कहा. वो तो आपके कहने से पहले कि हमारा यूएन नंबर है, मेरे ख्याल से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि आपका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है. माशाल्लाह. ठीक है, तो दिस इज अ फेलिंग ऑन लेट्स से एड एंड. ठीक है, कि पीआर एंड पे फेलिंग है. सही है कि वी डोंट नो कि यार अगर पार्क व्हील्स डज समथिंग बैड, रॉन्ग, इलीगल, या वी डीम इट टू बी रॉन्ग, हम रजू काम करें. ठीक है, वी डोंट नो दिस. सही है. वो फिर यूट्यूब कमेंट्स, फेसबुक पोस्ट में ही निकल रहा होता है. नहीं, वो मसला ये हमारे पे, मैंने जनरली बताऊं कि अगेन हमारे मुल्क में लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है, जो लोगों को पता भी है ना यूएन नंबर, वो यूएन पे कॉल नहीं करेंगे, वो आपको ढूंढ के आप तक पहुंचेंगे और आपको बताएंगे. या आजकल एक जो है ना, ये जंग बहुत ज़्यादा है. 90% ऑफ लोग जिनके, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने बड़ा इंडिपेंडेंटली रखा हुआ है. एंड आई टेक कि जब कोई बंदा शिकायत लगाता है तो मैं उसको कोई बुरे तरीके से नहीं देता. आई थिंक वो मेरा दोस्त है, मेरी हेल्प कर रहा है. बट 90% ऑफ कोशिश में जब वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था तो असल में वो झूठ बोल रहा होता है. दिस व्हाट आई एम सेइंग. क्या कहते हैं कि द रिव्यू प्रोसेस दैट एग्जिस्ट, उसका जो ऑफिशियल चैनल है, फॉर एग्जाम्पल यूएन नंबर पे कॉल करता है, वो कॉल रिकॉर्ड होती है, हर जगह जाती है. यू कैन कल को कहीं भी खड़े होकर कहते हैं यार ये पूरा वकूआ था. जब हम वॉर ऑफ इतने सोशल मीडिया पे चलते हैं तो nobody really wins. जी, except the people watching for entertainment. They win for sure.
तो पीपल डिडंट नो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आई एम ग्लैड है कहते हैं कि आपका ये सिस्टम इन प्लेस है. हाउएवर the way you look at a monopoly is not the way anybody in the modern day and age looks at a monopoly. ठीक है. ठीक है. Fair There enough. is too big of an head start. Fair enough. So my question was, what is the internal mechanism to stop abuse, not the external mechanism? Because Abuse of which different department. That's not coming. The external mechanism of abuse is protected by your big, larger than life persona of the brand itself on social media. There's no celebrity that doesn't come with you guys. There's no social media influencer आपकी वीडियो में होता. It just so happens that they're also buying nicer cars, so subsequently you're going to feature them, but it also adds clout to it. So what is the internal mechanism to, let's say, stop abusing either an inspection or stop abuse in terms of manipulating market prices or even the listings that you're putting up? What is the internal mechanism to stop, let's say, कोई गाड़ी वारे की मिल रही है तो कंपनी खुद ना उठा ले या इंडिविजुअल्स इन कंपनी ना उठा लें? ठीक है. बिकॉज ये वो सारा मजमुआ है एलिगेशंस का जो आप पे लगता है. वन बाय वन चलते हैं. होल्ड ऑन, आपसे मुराद है कंपनी पे, ये कोई उनकी जात पे अटैक नहीं, वन बाय वन चलते हैं. प्लीज. सो सबसे पहली बात ये है कि हम करते हैं शुरू. आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि अगर हमारी जो पावर है उसको यूज़ करते हुए हम किसी की जो प्राइसिंग को अट्रैक्ट ना करें. ठीक है. सो प्राइसिंग में वी आर वेरी क्लियर कि जो इट्स अ क्लासिफाइड, जो जिसका जो दिल कर रहा है वो मांगेगा. इट्स अ परफेक्ट मार्केट फोर्सेस खुद अपने आप को सही करेंगे. सो 90% ऑफ केसेस में, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में ऑन बड़ा चलता था और मैं उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलता था. तो जब मुझे लोग मिलते थे ना तो बड़ा सबसे पहले sarcastic रिमार्क्स होता था कि सुनील साहब तुसी बड़ा गल्लां कर दे हो ऑन दे खिलाफ ते पाक व्हील ते व्हील बंदे ऑन मांग रहे हैं. आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि भाई इट्स अ फ्री मार्केट. मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, मैं किसी की गाड़ी को नहीं रोक सकता. आपके ख्याल है अगर आपकी जो है सोनाटा वो 2 करोड़ रुपए की है, मैं कौन उसको रोकने वाला? आपका दिल करे मांगी जाए. अल्लाह करे थोड़ी वीक दे. 0 मीटर 90 की है, आप 2 करोड़ मांग रहे हैं. आपको अगर वो कोई अल्लाह का प्यारा कल का ना मिल जाता तो बाय ऑल मीन मिल जाए. आई एम नॉट अ डिक्टेटर, मैं कोई डंडा लेके नहीं कर सकता, बट मार्केट इज अ डिक्टेटर. आप गलत प्राइस लगाएंगे, आपको कॉलें नहीं आएंगी, यू विल रियलाइज. सिमिलरली इफ यू आर आस्किंग बिलो द मार्केट प्राइस, आई एम नो बडी टू डिक्टेट कि भाई तू 70 दी क्यों बेच रहे हैं, तेरी गड्डी करोड़ दी है. सो मार्केट हमने उसको प्री मार्केट पे छोड़ दिया. सो फर्स्ट थिंग इज के पाक व्हील्स डज नॉट टेल पीपल व्हाट प्राइस टू पुट. नो वी डू नॉट. ठीक है, ओके. यार इसमें बड़ी लड़ाई होती है. लोग कहते हैं जी आप करें, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, वो करोड़ मांग रहा है. मैं कह रहा हूँ उदी शायद वो मांगी जाए, मैं की करा. I mean, in any car, there's probably like 50 options in the city. कोई करोड़ मांग भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आउटलायर हो जाएगा. तो और अगर वो आउटलायर है वो उसका ज़्यादा जाती हो रही है ना. या फिर लोग कहेंगे जी हमने ऐड लगाया, आपकी वेबसाइट पे गाड़ी नहीं बिक रही. मैं कहा अच्छा ऐड भेजें. अब वो गाड़ी 50 लाख की है, उन्होंने 70 का लगाया. मैं कह कितों आएगा वो, अल्लाह का प्यारा कल दिन आएगा. तो वो प्राइसिंग में तो वी डू नॉट इंटरफेयर एट ऑल. What about the allegation कि जो सस्ती गाड़ी होती है वो खुद खरीद लेती है? चलो वो भी बता देते हैं. सो वी पार्क व्हील्स इज इन अ बिजनेस ऑफ क्लासिफाइड. वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ कार. पार्क व्हील्स कोई गाड़ी नहीं खरीदता. हमारे वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑडिटेड बाय बिग 3. यू आर मोस्ट वेलकम टू सी आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. हमारे एसेट में कोई गाड़ी शामिल नहीं है. एज अ प्रिंसिपल हम उस कारोबार में किसी भी कारोबार का हिस्सा ही नहीं है. सो आप गाड़ी लगा रहे हैं, XYZ गाड़ी खरीद रहा है, वी आर नॉट पार्टी टू ट्रेड. Could you personally, or let's say Raza or an employee, any employee personally buy those cars? Yeah, anybody can buy. It's a free market. So this basically means that you have first access to information. No, there's no free access. First access. No, first access. नहीं, not first free. भी नहीं है. Okay. Nobody can see the ad before going live. ठीक है. मेरे और रजा के पास तो इतना टाइम भी नहीं कि हम कोई ad भी देख सके वैसे जाके. No, I think overall. Overall भी nobody has access before it get live. So there is a department, because आप ad लगा रहे हैं, उस ad के लिए हमारी एक मॉडरेशन टीम है जो कि चेक करती है कि उसके अंदर कोई गलत ऐड गलती से ना लग जाए, तस्वीर गलत ना लग जाए. एंड देन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया. लेट्स से वही बात है कि अगर 50 लाख वाली गाड़ी है, 5 लाख का ऐड लग गया, दिस मीन्स यूजर हैज मिस्ड अ जीरो, विच विल हमारी क्वालिटी ख़राब करेगा ऐड की, आपका यूजर एक्सपीरियंस ख़राब करेगा, तो वो लाइव नहीं होती फॉर अ सर्टेन टाइम. ठीक है. एंड देन इफ़ यूर कॉन्स्टेंट, आप पहले पोस्ट करते आए हैं, आप इंस्टीट्यूशन लें तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा. अगर एक नया अकाउंट बना है और वो तस्वीरें लगा रहा है तो पहले उसके लिए एक पूरा कॉल बैक का सिस्टम है, जस्ट टू मेक अदर पीपल सेफ. तो देर इज़ नो बडी जिसको पहले एक्सेस है. फिर जब एक्सेस लग गया, except that department और वो कॉल सेंटर का एक डिपार्टमेंट है. और जो कॉल सेंटर की टीम है, अगेन हमने बड़ी इंडिपेंडेंट टीम रखी हुई है. सो अगर आज आप इंस्पेक्शन करने के लिए पार्क व्हील में कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर उसको चैनल करता है. अक्सर लोगों का, मेरे दोस्तों का फ़ोन आएगा, यार वो इंस्पेक्शन बुक कराइए, सब तो अच्छा इंस्पेक्टर भेजिए. एवरीबडी इज सेम. आई इवन डोंट नो कि भाई मेरी गाड़ी जो चेक करने जा रहा है कौन भेजेगा. और अगर मेरी कंपनी ऐसी है कि मुझे पता है ये इंस्पेक्टर अच्छा है और ये बुरा है, तो फिर मुझे वो सिस्टम भी बंद कर देना चाहिए. एंड दैट्स अगेन द ट्रस्ट आई हैव इन माई सिस्टम. आई हैव नेवर कॉल्ड एनीबडी कि यार मैं गड्डी लेनी, जरा जाके सही तरह चेक करी. समझ रहे हैं? ठीक है. तो वो तो किसी को एक्सेस नहीं है. सेकेंडली, एज पार्क व्हील्स वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ बाइंग कार. थर्डली,
आप अगर पाक व्हील्स के एम्प्लॉय हैं और मैं नहीं हूँ या मैं हूँ और आप नहीं हैं, तो हाउ कैन आई टेक अवे योर राइट ऑफ बाइंग एनी कार? नो, आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ है कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अर्ली एक्सेस टू डेटा, अर्ली नहीं है। आई एम सेइंग, तो फॉर एग्जांपल ये उसी तरह है कि एमपीए को पता है कि ये रोड बननी है, पहले वो ज़मीनें वहाँ के जाके उठा लेता है, बिकॉज अर्ली एक्सेस फिर उसको लेके जाता है। सो बिग 3 आपके ये ऑडिटिंग करती है, ठीक है। जो लोग आपके इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं लिस्टिंग से, ऑब्वियसली उसकी सर्वर टीम होगी, लोग बैक एंड पे होंगे, बहुत कुछ होता है मामला। सबसे पहले चीज़ सर ये है, हम तो ये भी ट्रेस करते हैं एट लेवल तक कि आपका ऐड जब लाइव हुआ है उससे पहले अगर यूजर को कॉल की है देन देयर इज अ लीकेज। नॉट नेसेसरली, आई मीन लीकेज तो तभी होगी ना कि मैं कह रहा हूँ कि जी सुनील को एक्सेस पहले मिल गया, बाकी पूरे लाहौर को या पूरे पाकिस्तान को एक पर्टिकुलर ऐड का बाद में मिल गया। सो इफ यू आर अ यूजर एंड यू हैव पुट अ ऐड एंड देयर आर 80,000 ऐड लाइव, कोई तो एक रिपोर्ट करेगा कि भाई मेरा ऐड तो पाक व्हील पे लाइव ही नहीं हुआ था, मुझे कॉल आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हो क्या रहा है, हमारे मार्केट में ऐसे चीप कंपेटर्स बैठे हैं एंड आई वुड लाइक टू, मतलब मैं आई विल पब्लिकली से दिस, जो बेशर्म लोग हैं, आप पाक व्हील्स पे ऐड लगाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अभी ऐड लगाएं, आपको 5 मिनट बाद कॉल आने शुरू होंगे, सर हमारे पास भी ऐड लगा लें। लोग मतलब कहते हैं कि यार खुदा का वास्ता है, मैंने अपनी मर्जी से लगाया, आप किसी को, पुराने ज़माने में तो आप नारकली जाते थे, वो कपड़े वाला आपको खींचता था, पैन मेरे को आ जाओ, या बकरा मंडी बकरा लैन जाइदा सी, वो ग्रीन साइकिल से फिरते होते थे कि ये इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो वो आज के डिजिटल में भी लोग वो काम कर रहे हैं, बट हम वो नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। सो मैं कह रहा हूँ कि अगेन हर चीज़ का सिस्टम है। आप अगर कोई फर्ज करें कोई एक हैबिचुअल होगा, मैं मान लेता हूँ फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू कि जी कोई एक बंदा एक काली भेड़ सुनील मान जाए जो कि सबसे पहले लोगों को फ़ोन करके ले लेती है, ठीक है, तो वो जिस उस काली भेड़ ने किसी इंसान से खरीदा होगा, कहीं डेटा आएगा। 25 साल इज अ लॉन्ग इनफ टाइम, देन एनी वन पर्सन कैन कम एंड से कि यार मैं पाक व्हील से ऐड लाया सी, ऐड लाइव हूँ तो पहले सुनील माइन ला गया। ओके, ब्रिंग दैट वन पर्सन। ठीक है। आई थिंक ये उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हमारा डिपार्टमेंट इस चीज़ को नहीं करता, अर्ली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और अगर अर्ली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है और उस पर कॉल होती है तो एक गाड़ी आप ले आएँ। तो जितने लोग वैसे फोरम्स पे करते हैं तो आप ओपनली ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड नॉट कि आप हमारे चैनल पे आया करें, आप डायरेक्टली पाक व्हील्स को अप्रोच मैं वैसे कह रहा हूं कि होता है ना कि मेरा देयर इज नो बिजनेस यूनिट हु बायस कार, हम गाय करते नहीं। यस वी हेल्प सेल यू, हमने एक प्रोडक्ट शुरू की है सेल इट फॉर मी के नाम से, मैं उसी पे आने लगा था। इससे पहले हम लोग सिर्फ क्लासिफाइड थे, आपने डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर था। अब हमने कहा कि जी आप बहुत बिजी आदमी है, इस टाइम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने पाक व्हील्स पे ऐड लगाया हुआ है, ठीक है जी, कॉलें आएंगी आप नहीं उठाएंगे, शाम को आप किसी को मिलेंगे यार मैं ऐड लाया पाक व्हील तो रिस्पॉन्स कोई नहीं आता, एंड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल विल टेल अस कि यार मैंने ऐड लगाया, मैंने कहता भाई आपने कॉल पिक की, जब कॉल पिक ही नहीं की तो कन्वर्जन कैसी होगी? आप सेल्स में आ रहे हैं। सो देयर केम ऑप्शन, हमने एक कॉन्शियस सर्विस शुरू की कि आपकी प्रोडक्ट है, आप बेचना चाहते हैं, वील हेल्प यू सेल इट। अगेन वी आर नॉट बायर, आपको ये नहीं हो सकता कि मैं आपकी गाड़ी को पहले अंडर वैल्यू करूं और फिर खुद खरीद लूं, वी आर नॉट बायर। बयाना करके नहीं बेच रहे हम आपके लिए कर क्या रहे हैं, हमारी इंस्पेक्शन टीम आएगी, गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगी, गाड़ी की तस्वीरें खींचेगी, आप इधर पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस टाइम वो जो कॉल आ रही होगी, कॉल सेंटर वाला कॉलें ले रहा होगा, आपने उसको प्राइस बता दी हुई है कि मैंने इतने में देनी है, दिस इज़ माय बॉटम, व्हेन समबडी कम्स क्लोज टू योर बॉटम वो आपके पास लेकर आएगा। एंड अगेन उसमें भी मैक्सिमम कंपटीशन है कि जो ऑफर्स आ रही होंगी आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही होगी कि मेरी गाड़ी की ये ऑफर आ गई है, ठीक है जी। सो अगर अभी मैं आपकी गाड़ी देखने आ रहा हूँ 88 की ऑफर पे और 90 की ऑफर आ गई, तो आप मुझे पहले कह देंगे पाक व्हील वाले को कि भाई 88 वाले को ना लाना, 90 की तो ऑफर ऑलरेडी है, ठीक है। सो वो मैक्सिमम ऑफर पे आपकी गाड़ी बेच के चला जाएगा, आपको बेच के देगा कमीशन फॉर दिस। या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डील वील चार्ज सर्टेन फीस जो कि सेल इट फॉर मी की फीस है। तो यस दैट अगेन उसमें भी पाक व्हील्स गाड़ी नहीं ले रहा। No, understand. Is that fees dependent? Is this a flat fees? Is it dependent on the value of the car? So for example, करोड़ पे एक गाड़ी है, 1%. what would the fees? 1%. 10 करोड़ की गाड़ी है 1%. So वो flat commission fee structure है. Okay. So this is exactly मेरे initial point था कि Zameen.com starts as a listing, starts as associate services कि हम आपको lead generate करके देते हैं, and then comes into sales. Recently जो आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा शोर मचा है, I believe इस particular service का ही मचा है, right? इनिशियल 2015-17 में देवर एलिगेशंस ऑफ के गाड़ियाँ आप खुद खरीद रहे हैं, हमने वो भी कवर कर लिया, आपके मैकेनिज्म्स क्या आते हैं। मैं गाड़ियाँ खुद खरीदता हूँ, मैं वैसे बड़ा क्लियर बता दूँ, अपने लिए खरीदता हूँ। आई मीन कि लाइक एज अ कलूजन, एज अ कलूजन ही खरीदता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं जिससे गाड़ी खरीद रहा होता हूँ ना, जब भी आई बीन थोड़ा सा लाइटर नोट पे आ जाएगा, पंजाब कहते हैं हिंदी में पनौती, मैं बड़ा पनौती आदमी, मैं जिस गाड़ी पे नजर डाल लेता हूँ ना, मेरी होती है, और गंदी नजर नहीं, जैसे बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, बड़ी अच्छी, वो मुझे मिल जाती है कभी ना कभी, वही गाड़ी विद दैट लाइसेंस प्लेट। और जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, वो खुशी से देता है कि जी आपके पास होगी तो हम खुश रहेंगे। और मुझे कई लोगों ने, बल्कि अभी बात नहीं महंगी ले लेते हैं वो,
उनको महंगी ऑफर थी, उन्होंने कहा जी हम आपको गाड़ी देंगे, अगले को नहीं देंगे, बिकॉज यू विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, मैंने इस तरह वो कलेक्शन की है, तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे खरीदने में कोई कदगन नहीं है। नहीं आई मीन बट आई नेवर हाइड बैक। हाँ। मैं जब गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं बोल के लेता हूँ कि भाई ये मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, एंड आई नेवर ड्राइव अ कार विदाउट ट्रांसफर गेटिंग मनी। ऑन अ लाइटर नोट क्या कहते हैं, आई हैव नो एबिलिटी टू रिलेट टू दिस कार लव, लाइक मुझे जीरो है सर कैसी बात कर दी आपने, ये तो अजीब सी बात कर दी लाइक आपने। जीरो है। इनफैक्ट क्या कहते हैं, लाइक एट सम पॉइंट तो लाइक इट जस्ट सीम्स ऑलमोस्ट लाइक टू मी इट सीम्स रिटार्डेड। आई हैव प्लेड स्पोर्ट्स ऑल माई लाइफ। अगर आप मुझे कहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किक बॉक्सिंग करता था कि यार फलां ग्लव है 1.25 लाख का, मैं यू विल बाय इट। तो आई गेस सबकी ना अपनी एडिक्शन होती है, एंड इट्स नॉट अ बैड एडिक्शन टू हैव compared to like actual addictions. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो ये गाड़ियों की एडिक्शन है, मैं हर जगह कहता हूँ कि ये हमारी जो यूथ जो गलत एडिक्शन पे लग रही है ना, उससे बहुत अच्छी एडिक्शन है। सो इट विल सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ एल्स, बिकॉज जिसको गाड़ी का शौक लग जाता है उसके सारे पैसे गाड़ी पे लग जाते हैं। दिमाग भी वही होता है, because I have seen सारा कुछ पे बच्चे, लगता है, तो सारा कुछ जो है ना अच्छी कामों पे रखा रहता है, बुरे काम से बच जाता है। That's a positive energy है। अपने ब्रदर इन लॉ को गाड़ियों का बहुत शौक है। आप उसको मिलने चल जाएं, गांव चल जाएं मिलने, वो सिर्फ फ़ोन खोल के ऐसे बैठा होता है, और उसके बाद 2 फ़ोन है, एक पे पार्क व्हील्स खुला होता है और एक पे 2-3 और वेबसाइट्स खुली होती हैं, बस वो कंपेयर कर रहा था सारे मुझे एक बेहतर चीज़ कहाँ से मिल जाएगी। तो उसको बताया करें इस वाले फ़ोन को बंद कर दे, उसको खोल ही रखें। नहीं नहीं उसको बहुत शौक है इस जगह। बट कमिंग बैक टू लाइक SIFM, ठीक है, जब आप सेल्स में आ गए। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा था जो इतराज़, सबसे पहला एतराज़ जो इतराज़ करने वालों को था वो हमेशा हमारी इंस्पेक्शन सर्विस पे हुआ है, ठीक है जी। अगेन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता कि अगर आपकी गाड़ी में फॉल्ट है और मेरी टीम बता रही है, आप जितनी मर्जी चीखें बताएं, मैं उस सिस्टम को चेंज नहीं करूंगा। आई नेवर बच। हमारे पास बड़े लोग आए, इंटरेस्ट ग्रुप इकट्ठे होके कि जी जापान से जो गाड़ी पेंट आई है उसको पेंट ना लिखें, इसकी गाड़ी को पेंट ना लिखें, उसकी कौन लिखें। मैंने कहा तो भाई फिर किसकी को पेंट लिखें। मेरा मकसद है कि बट यू ऑल्सो विल एडमिट, कहते हैं ओपनली, कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसमें? आपकी इंस्पेक्शन सर्विस में किसी भी दुनिया की सर्विस में प्रॉब्लम आ सकती है, फाइन, ठीक है, और उसका रिक्विजिट आपका UN नंबर है जी, ठीक है। सो देयर इज गाइस अ मैकेनिज्म, देयर इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म कि भाई अगर फर्ज करें आप बायर हैं या सेलर हैं, होता क्या है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सेलर की तरफ से, क्योंकि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, पार्ट इंस्पेक्शन करने आया, जब उसमें लिखा गया जी इसमें CP जो है फलां आइटम का है, तो आपने कहा मेरी गड्डी से कारकल होती है, कभी उन्हें तेल नहीं टिक गया, एंड नाउ वी आर अ थर्ड पार्टी ऑडिटर, वी आर नॉट पार्टी टू ट्रेड। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो गाड़ी आप बेचते हैं ये लेता है कि नहीं लेता, पार्क व्हील तो इंस्पेक्शन करनी है, हमें हमारे इंस्पेक्शन के पैसे मिल गए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी रिपोर्ट्स करता है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। अब उसमें आपकी कोई चीज़ ऊपर निकलती है या नीचे निकलती है, कोलेस्ट्रॉल हाई है नहीं है, आपका ऑपरेशन होना है नहीं होना, लैब को से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। नहीं, पार्क व्हील तो कैसे पड़ेगा? हमने तो इंस्पेक्शन कर दी उस, और 90% केसेस में होता है जो सेलर है वो नाराज़ होता है, जी आपने ये क्यों बताया। हमारा कस्टमर सेलर है ही नहीं उस टाइम पे, हमारा कस्टमर तो बायर है जिसके लिए हम उसका इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भजन बच जाए, इस गाड़ी में ये मसला है, यू आर हैप्पी। दूसरा बंदा जो आपको चिपकाने के चक्कर में था वो चीखें मारे, मैं हाउ कैन आई हेल्प इट। तो बेसिकली ये कहते हैं कि देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर, वो ह्यूमन एरर है। हाँ, देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर एंड वी से देयर इज अ मार्जिन, देयर इज अ प्रॉपर तरीका। हमारे मुल्क में क्या होता है, डंडे सोटे कड्डो मारो फाड़ के जी 2 गाला कड्डो, सुनील नू ने फ्रॉड शुरू किया है, वो भाई आप UN नंबर पे कॉल करें। नहीं, रजा को भी गालियां दें, उसको नहीं देते, उसको नहीं देते, मुझे देते हैं। उसका फायदा ये कि प्रेज भी सारी मैं लेता हूँ, वो नहीं लेता। तो मुझे ये इशू होता है कि आप एक प्रॉपर तरीका है, UN नंबर पे कॉल करें, Would you be open to open your office up so that people can visit and see these things? Because there's one thing to say कि 450 एम्प्लॉई हैं, there's another thing to say हमारे पास ये डिपार्टमेंट। जी वी कैन शो एनी टाइम, आप यूर मोस्ट वेलकम आए हमारे दफ्तर का विजिट करें, इट्स अ पब्लिक ऑफिस। I mean, it will be very kind of you. The reason is because the reason why Park Wheels is interesting for us is कि it's one of the very few companies जिन्होंने फंडिंग रेस की और एक्चुअली शायद प्रॉफिटेबल है, as opposed to all the other bullshit. After long years, 2021 was the first year. So this SIFM, ठीक है, जब आप सेल्स में आ गए आप, नाउ दैट यूर इन सेल्स, तो मुझे लगता है कि आपकी मुखालफत तो इंक्रीज ही करेगी, बिकॉज यू आर द नंबर 1 लिस्टर। इसमें तो कोई शक नहीं है, मोनोपोली नहीं कहते, नंबर 1 लिस्टिंग एजेंसी, मोस्ट ट्रैफिक फॉर बायर एंड सेलर्स, मोस्ट ट्रैफिक फॉर आफ्टर कार सर्विसेज, फेयर टू से, ठीक है। नाउ यू आर इनटू सेल्स, सो यू हैव सॉर्ट ऑफ टेकन ओवर एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। इज दैट फेयर? हाँ, कह सकते हैं। Now that you've come into this, now are you willing to think that maybe this is monopolistic? No. Okay. जब मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे फिर मैं मानूंगा मोनोपोली। मैं बता रहा हूँ मोनोपोलिस्टिक तब होती है कि सुनील अपनी उस पावर को यूज करते हुए कहता है कि अब जो एड पार्क व्हील्स पे लगेगा वो सिर्फ सेल इट फॉर मी का होगा। यू आर अ यूजर,
आप पाकिस्तान के फ्री शहरी हैं, आप वो ऐड सुनील के पास पाक व्हील्स पे लगा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में लगा सकते हैं, आप XYZ पे लगा सकते हैं, जो पाक व्हील से नंबर उठा के आपके मिलते करता है 65 को ला लो, उधर भी लगा सकते हैं। मैंने किसी को पकड़ा तो नहीं। उसके बाद जब आप ऐड लगा सकते हैं, आप हमारी डिफरेंट सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। आप सेल इट फॉर मी यूज़ कर सकते हैं, आप फीचर ऐड करा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी का खुद ही इंस्पेक्शन करा के भी लगा सकते हैं। रे ऑफ सर्विसेज, आई हैव नॉट टाइड एनी सर्विस। इलीगल क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। अगर मैंने टाई किया हो कि पाक व्हील्स पे ऐड तब लगेगा जब तुम सेल इट फॉर मी लोगे, ओके, देन इट्स मोनोपोलिस्टिक कि मैं अपनी पावर को यूज़ कर रहा हूँ। और यू कैन जस्ट डाउनप्ले द अदर एड्स. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा. You don't have to tie them. So, for example, Apple does not tie you to buy new products. It simply does one of two things. One makes the gadgets you have outdated in terms of hardware, and the second is it slows down your software so to save your battery life. मैं दोनों चीज़ें नहीं कर रहा. मैं ये नहीं करूँगा कि आपका ऐड नॉर्मल अगर फीचर लगा हुआ है तो सेल इट फॉर मी का आपसे ऊपर चलेगा. तो सेल इट फॉर मी ने भी अगर फीचर ऐड लगाना है तो वो पाक व्हील से ऐसे ही फीचर ऐड खरीदेगा जैसे कोई XYZ खरीदेगा. अच्छा, ठीक है. अगर सेल इट फॉर मी की इंस्पेक्शन सर्विस कॉल होती है तो वो भी इसी तरह कॉल होती है कि उसको नहीं पता कि भाई इंस्पेक्टर को कि ये सेल इट फॉर मी की गाड़ी है या किसकी गाड़ी है, उसने इंस्पेक्शन. मैं अपनी सिविक बेचता हूँ, मैं आपकी सेल इट फॉर मी सर्विस लेता हूँ. देयर इज नो अपफ्रंट पेमेंट. ठीक है. Is there an upfront payment? There is a payment for getting your car onboarded on Sell It For Me, yes. Okay, so there is an upfront payment. Because there is a cost involved for a company to come in, take pictures, do inspection. समझ गया. Yeah. So it's the the Zameen.com cost of हम आपकी वीडियो बनाएंगे ये वो blah blah. Okay, there is an upfront payment मैंने पे कर दी. मेरी गाड़ी अब लिस्ट हो गई है. अब मैंने अगर अपनी गाड़ी का लेट्स से फीचर्ड ऐड लगवाना है तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और विल आई गेट अ डिस्काउंटेड रेट. जी नहीं, वो आपको डिस्काउंटेड नहीं होगा ना कुछ होगा. अगर आपने जब एक दफ़ा हमें दे दी है सेल इट फॉर मी पे, फिर वो हमारी जिम्मेदारी है. मैंने फीचर ऐड नहीं लगाना. आपने कुछ नहीं करना. हम उल्टे लटके हम उसके साथ लटक जाएं, जो मर्जी करें वो हमने करना है. देन इट्स नॉट योर हेडेक. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट्स अ कॉन्शियस सर्विस. आप मुबर्रा हो गए. ठीक है. आपने सिर्फ एक हमारे टीम का जो नुमाइंदा है वो आपसे कोऑर्डिनेशन में रहेगा कि ये ऑफर्स आई हैं विच विल बी ट्रांसपेरेंट. आप उससे डिस्कशन करते रहेंगे. देन यू फाइनली डिसाइड कि भाई हाँ ये बेचनी है, वो कर देगा. तो इसमें कहीं आपको कुछ नहीं करना. ऑल हैसल विल बी टेकन बाय आवर टीम. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं ये कॉन्शियस सर्विस लेता हूँ तो बाकी सर्विसेज उसमें इंक्लूड हो जाती हैं. हाँ जी. राइट. तो व्हाट इज़ द प्राइस पॉइंट जो इनिशियल पे करनी पड़ी है? इज इट डिपेंडिंग अपॉन कार प्राइस या फ्लैट रेट है? नहीं, फ्लैट नहीं है, मेरा ख्याल है कार साइज के लिए आ सही है. ओके, ठीक है. एंड देन देयर इज अ 1% कमीशन रेट बाद में जो भी कार प्राइस है, व्हिच इज फेयरली स्टैंडर्ड. जी जी. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज कि आप जो कॉन्शियस सर्विस पहले ऑफर कर रहे हो उसकी प्राइस शायद कोई नहीं लेता. दैट इज़ माई पॉइंट कि आप अगर एक सर्विस दे रहे हो विच इज़ मोर लुक्रेटिव फॉर पाक व्हील्स, उस सर्विस का अपसेल इतना होता है कि बाकी सर्विसेज फीकी लगना शुरू हो जाती हैं. एंड इट सॉर्ट ऑफ फोर्सेज और कोक्सेज यूजर्स टूवर्ड्स दैट सर्विस. सही है. दैट इज़ बेसिकली a way to create a market monopoly. So you don't have to necessarily क्या कहते हैं say कि अगर तुम SIFM नहीं लोगे तो हम तुम्हारी लिस्टिंग नहीं लगने देंगे. But you make SIFM so attractive कि everyone is like ठीक है यार इन्हीं के थ्रू सेल्स का. I would agree with you. अगर आप नंबर्स की बात करें, अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं डेटा ड्रिवन आदमी हूँ. अगर पाक व्हील पे 100 ऐड लगे उनमें से 90 ऐड सेल इट फॉर मी के हो तो आप कह सकते हैं कि पाक व्हील you started the service. It's other way around. How long have you started the service? 3 years. Okay. So it's a good enough time. Can I make a prediction? For being a market leader in that position that you're telling कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. Sales में you aren't a market leader. Sales में you're entering. So for example, it's 2025 September. सही है. I'm going to predict that by 2027 September you will sell जो ये जेल रोड जो हमारी लोकल मार्केट्स है ना, majority about 60% of लाहौरी गाड़ियाँ पाक व्हील्स बेच रहा होगा. By 2020 in 2 years time. ठीक है. ठीक है. दिस इज माई प्रेडिक्शन. सही है. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ. इत्तफाकन जिस वक्त मैं कारोबार में आया था तब Zameen.com एक छोटा सा दफ्तर होता था इधर कदाफी स्टेडियम के पास, छोटा पार्क है वहाँ पे, कोठी के अंदर 22 लोग होते थे. सही है. और लिस्टिंग का काम था और मैं उनका शुरू का ग्राहक था. मुझे तो समझ आता था कि यार सब कुछ आउटसोर्स हो रहा है इतने पैसों में. ठीक है. तो मैं तो करता. एंड आई सॉ द इंटायर ग्रोथ पैटर्न. ठीक है. एंड गिवन दैट यू गाइस क्या कहते हैं वेल आर स्लाइटली ओल्डर देन Zameen.com, but आपका let's say overall market volume comparatively we raise investment from the same group at the same time. I know that is a common thing. Yes, but you have one round of investment. उनके तो multiple हो चुके हैं. ठीक है. तो I feel कि you guys will eventually become the biggest in sales, and your problems will only accelerate in terms of नाकदीन. because Zameen की मैंने exact वो trajectory देखी है. And that is the point where Zameen became very monopolistic. अच्छा करें? go ahead. अच्छा. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें कोई भी सर्विस मोनोपोली तब बनेगी जब आप उसको ज़बरदस्ती करेंगे. सो आज अगर हमने सेल इट फॉर मी पे 300 गाड़ी है, 400 है, 500 है, येस वी वांटेड टू ग्रो, बट वो गाड़ियाँ किसकी हैं? पाक व्हील्स की तो नहीं है.
अगर तो पार्क व्हील्स खुद खरीद रहा हो तो आप अगर एज अ शोरूम वाले हैं या एज अ ट्रेडर हैं, आप कह यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है. इफ पार्क व्हील्स इज बिकमिंग योर सेल्स आर्म एंड यू आर आउटसोर्सिंग योर सेल्स, देन इट्स ईजी फॉर यू. आज पार्क व्हील्स ने क्या किया है, आप एक जगह शोरूम लेके बैठे थे लाहौर में कोने पे, एक बंदा लंदन में बैठा था, जिंदगी भर आप तक नहीं आ सकता था, कनेक्शन बना लिया. वो सारा आपको आपके शोरूम को ग्लोबल ले गया. इसी तरह लेट्स से आपके पास सेल्स के 6 लड़के हैं शोरूम पे, आप प्रॉपर्टी का अगर काम करते हैं तो किसी ने कोई फार्मूला नहीं बनाना होता, डीलर का काम क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर का सेल्स का, अगर जाके सेल करनी है. सो अगर आपकी ही वो सेल्स टीम की जगह पार्क व्हील्स से सेल टाइम आपकी गाड़ी बेच रही तो आपको क्या इशू? मोनोपोली इस तरह ही बनती है ना. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट साइज ऑफ ब्रोकर श्रिंक करता है. ब्रोकर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज़ इट्स अ ब्रोकरेज बेसिकली, वो ब्रोकरेज श्रिंक करता है. पार्क व्हील्स का साइज या किसी भी कंपनी, लेट्स से असद व्हील्स है एक कंपनी, ठीक है, उसका ब्रोकरेज साइज इंक्रीज करी जा रहा है. जब वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को हिट करता है उसके बाद मार्केट नॉर्म डिक्टेट कर देता है. यार वो तब मोनोपोली होगी. आपको पता है कि ऑनलाइन जो है वो टोटल ट्रांजेक्शन का कितना परसेंट है? आई एम प्रॉब्ली 10 to 15% होगा. 90% तो पहली बायर मैदान है, तो मैं 10% के अंदर मोनोपोली बना के बैठा हूँ, 90% वैसे भी. बट दैट इज टोटल कार्स. जब आप रीसेल की बात करते हैं तो मोर देन 55% कार्स ऑनलाइन बिक रही हैं. रीसेल, नॉट फ्रेश बुकिंग. जब आप फ्रेश बुकिंग शामिल करते हैं तो दैट्स फाइन, बिकॉज वो तो डायरेक्टली डीलरशिप्स का. चलिए 45% बाहर बिक रही हैं और 45 के अंदर जो 55 भी बिक रहे हैं वो भी लोग वही है ना जो कि ऑफलाइन बैठे हुए हैं. सो कोई गाड़ी ट्रांसमिट ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर नहीं होनी. इट्स नॉट अ कि जी आपने फ़ोन से भेज दी. सो फिजिकल कनेक्शन हैज़ टू बी देयर. ऑल आर सर्विसेज आर हेल्पिंग. नंबर 1, कोई भी सेलर वो इंस्टीट्यूशनल हो, वो इंडिविजुअल हो, वो कारोबार कर रहा है, वो घर में गाड़ी बेच रहा है अगली देने के लिए. सो वी आर अ हेल्पिंग हैंड. नो वेयर वी आर सेइंग कि यार आप हमें दे दें. अगर ये होता ना कि पार्क व्हील्स खुद गाड़ी खरीद रही है और एक इन्वेंट्री इकट्ठी की जा रही है और पाकिस्तान में आने वाली सारी एक्स ब्रांड की गाड़ियाँ पार्क व्हील ले रहा है, तो मेरे पास एक मोनोपोलिस्टिक पावर होती, मैं उसका रेट निकालता. मेरे तब वो मोनोपोली होती. नो दैट्स नॉट ट्रू. बिकॉज एक्सप्लेन व्हाई. बिकॉज एक है ब्रोकरेज, एक है शोरूम, ठीक है. सो ब्रोकरेज बिजनेस के मेरी प्रेडिक्शन है कि 2027 तक आप लोग बेताज बादशाह होंगे, ठीक है. जो शोरूम नहीं, you will simply beat people by tech, by the fact that you guys have a head start, by the fact that you're a much bigger brand. There is no comparison. Like it is both a sign of respect and also a sign of worry. What happens is that when one bank, one institution, and I would say Park Wheels institution, right, becomes so big, that is when problems start to rise, because we saw it Zameen.com. And eventually what happened was that Zameen.com went from being the biggest brokerage in the last 5 years to also being the biggest high-rise building project builders. ठीक है. Right? पूरी की पूरी मार्केट उन्होंने कंज्यूम कर ली, अब टू द पॉइंट कि अब वो अपने ऑपरेशन सऊदी अरेबिया लेके जा रहे हैं, एंड दे आर मूविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल आउटसाइड द कंट्री बिकॉज दे बिकेम सो बिग एसेंशियली. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू, बट आई एम सेइंग इज दिस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर सक्सेस. लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट में अगर फेयर प्रैक्टिस के साथ आप जा रहे हैं, मैं क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसलिए मुझे नहीं पता कि आप जो स्टोरी कह रहे हो क्या, बट मैं बहुत ज़्यादा फिर ट्रैवल कर रहा होता हूँ. तो येस आई हैव सीन मैनी प्रोजेक्ट ऑफ ज़मीन, बट इसका क्या मतलब है कि साइमा बिल्डर या XYZ जितने भी बिल्डर्स हैं उन्होंने काम छोड़ दिया. लोग अभी भी कर रहे हैं. देयर मल्टीपल कंपनीज, उनके भी बहुत कंपेटर भी आए, पता नहीं .coms काफ़ी थे. आई डोंट वांट टू मार्केट एनीबडी, तो बहुत से आए. तो इट्स अ फेयर मार्केट. अगेन जो कर रहे हैं वो करने दें. और अगेन आपकी वाली बात, अगर तो आपके मेरे दिमाग पे चढ़ गई है कि जी मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ और मैं आज चाहूँ और आपको पता लगे कि जी इन्फॉर्मेशन के सुनील साहब हर जगह बैठ के कहते हैं मैं जिसको चाहूँ हिला सकता हूँ, अगर मेरे अंदर वो फिरौनियत और वो सरिया है, तो दैट वर्ड विल गो अराउंड. आपको कंपनी वाले मिलकर शुरू कर देंगे. इस पॉडकास्ट के बाद आपको चार कंपनी कहेंगे हाँ ये झूठ बोल रहा था, ये आपके सामने आजिज़ बना हुआ, ये हमें ये कहता है. तो आपको कौन रोक रहा है अगली बारी बोलने से कि जी हमें 25 लोगों ने कहा. If they can show the evidence of it, then proof. Yeah. Evidence के बगैर तो नहीं. थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को चेंज करते हैं. कहते हैं talked about the company, उसका back end, different services वो ऑफर कर रहे हैं. We've given you as much pushback as we found. ठीक है, लाइक नाजायज तो हम भी नहीं करेंगे. नहीं आप करें. मैं कहता हूँ आई एम ऑलवेज वेलकम. मैं तो हमेशा कहता हूँ जो आपका दोस्त है ना, अगर वो आपको नहीं बता रहा ना कि भजन आप ये शर्ट पहन के जा रहे हैं इस पर निशान है, वो आपका दोस्त नहीं, वो दुश्मन है. जो कह रहा है पाइन बड़े चंगे लग रहे हो, अगले जाके हंस रहे होंगे. वो बादशाह की कहानी थी बगैर कपड़ों के जो निकल गया था. तो मैं वो बादशाह नहीं बनना चाहता भाई. दूसरी तरफ आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, द कंपनी इटसेल्फ. कंपनी अपने आप को डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएट करती है. रिसेंटली वी हैव सीन अ क्रैक डाउन ऑन इन्फ्लुएंस. लाइक हमारी जो डिजिटल स्पेस है, मैं समझता हूँ कि वो एक नेसेंट इंडस्ट्री है, बेबी इंडस्ट्री है जी. उसके अंदर बहुत सारे तजर्बात हो रहे हैं, गाइडेंस कोई नहीं है, रैंडम PR कंपनीज डिफरेंट चीज़ें करवा रही होती हैं और एक अफरा तफरी है. दिस हैपेंस नई इंडस्ट्री में. ये कोई ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी नई चीज़ है ना, अभी तो हम सीख रहे हैं.
अब जो गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सो पाक व्हील्स पे what was the sort of code of conduct as to who we're going to invite and who we're not going to invite? Because you have made videos with a variety of different influencers. Like to say कि I would say कि अगर आप किसी लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं तो एक दफ़ा पाक व्हील्स आपकी हाजिरी होके फिर आप जाते थे. Like this is the volume that you have worked in. Understanding now what is happening, are you guys going to scrutinize who comes on the platform or not? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं हर एक बात बड़ा क्लियरली हमेशा बताता हूँ कि जिस तरह की बात हो रही है, लोग आते या नहीं आते, या जितने भी लोग होके गुजरे, सो बाय बीइंग एट अ प्लेस जहाँ पे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो गाड़ी मैंने आपको बताया था बड़ी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, और सक्सेस के बाद पहली चीज़ लोग गाड़ी लेते हैं. तो इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी फील्ड का हो, वो डिजिटल हो, वो क्रिकेटर हो, वो टीवी एक्टर हो, वो स्टेज एक्टर हो, वो फिल्म स्टार हो, ऑल ऑफ देम आर जिसे कहते हैं ना हमारे यूजर्स हैं. ठीक है. बारिंग नन. It's an open challenge. You can ask about and किसी को जाके पूछ लें. They have used the app for sure. हर बंदा, मतलब इस मुल्क का मैं जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ, उसके सीनियर से सीनियर लेवल बंदा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं जानता. मैं पाक व्हील्स को नहीं जानता, विच इज़ आई थिंक मैं अपने आप को खुद शाबाश देता हूँ कि यार बड़ा अच्छा काम किया है. मतलब एट प्लेसेस जिन लोगों को जाके मैं जिनसे इम्प्रेस था या जिनको मैं फॉलो करना चाहता था, वो भी मेरी प्रोडक्ट को यूज़ करें, विच इज़ गुड थिंग फॉर मी. अब आ जाते हैं कि हम फीचर कर रहे हैं या हम किसी को हीरो बना रहे हैं. आपने ये देखना है कि मैं एक मूवी बनाता हूँ, मैं उस मूवी में आपको हीरो लेता हूँ, ठीक है, और मैं बताता हूँ कि यार ये मूवी है, इसको आप देखें, और मैं आपको बेचना चाहता हूँ लोगों को कि यार इसको देखो, ये बड़ा अच्छा आदमी है. या मैं एक जनरल मूवी बना रहा हूँ, उसके अंदर आप गुजर के जाते हैं. ठीक है. सो हमारा कंटेंट जो है, उसमें कंटेंट हीरो में पाक व्हील्स हीरो है, कोई और हीरो नहीं है. अंडरस्टूड. मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, दिस इज अबाउट कार. आप मेरे कोई भी उठा के देख लें. एक हमने सिर्फ की थी फूड ऑन व्हील्स, जो कि मेरा अपना पर्सनल थोड़ा शोकल का चीज था, एंड उसमें भी आई एम वेरी केयरफुल कि मैं किसके साथ करूं. बट इट्स नॉट बैड. हाँ, मैं बता रहा हूँ. बाकी जितने भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे पास आते हैं, मेरा उनसे कोई, ना तो मैं ये कहता हूँ कि बड़े अच्छे लोग हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मैं मॉरल पुलिस हूँ कि आप इनको फॉलो करें या अनफॉलो करें. आई हैव नेवर सेड दैट. ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनको, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको फॉलो करें. मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ. XYZD हैपन टू हैव अ कार. ये तो फिर ये भी इंसान कह सकता है कि यार आप सिर्फ अमीर लोगों की वीडियो बनाते हैं. बाय दैट वर्च्यू गाड़ी होती है अमीरों के पास है. yes. आम आदमी के पास गाड़ी हो नहीं सकती. सो मुझे लोग कह कि जी आप एलिटिस्ट हैं, वो भी कर सकते हैं. सो उस लिहाज से मेरी जिम्मेदारी, मुझे ये लगता है कि इस हद तक है. लेकिन एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपके यहाँ पे होता है, तो मैंने उस बारे में बड़ा क्लियर रखा हुआ है कि मुझे, अगर मुझे लगे पर्सनली कि यार कोई बंदा बहुत हैंकी पैंकी है या बिल्कुल ही रॉन्ग नंबर है, आई वुड नेवर वर्क विद देम. और हमारी इंटरनल टीम में अगेन इट्स नॉट अ बादशाहत, बहस होती है, क्यों नहीं, इसके साथ क्यों नहीं, इसके साथ क्यों किया, फलाने के साथ क्यों किया. एंड अगेन वी एज ह्यूमन टर्न एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड. बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो आज यहाँ बैठ के आपको कह दे ये फलाना तो सीखा ही बड़ा गलत. मैंने पिछले दिनों मंसूर के पॉडकास्ट में भी गया, मैंने बड़े क्लियरली कहा कि भाई मैं ऑफिशियली ओन करता हूँ, मेरे चैनल पे जितने लोग हैं मैंने सबसे हाथ मिलाया, मैं सबको मिला. मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये तो बड़े बुरे लोग थे तो क्यों था, अगर बुरे थे तो मैं ना मिलता. माई पॉइंट इज कि लेट्स से द प्लेटफॉर्म इज सो बिग, द इन्फ्लुएंसर्स इज सो बिग, आप इतना बड़ा ऑडियंस पूल इकट्ठा करते हैं फॉर ड्यूल ब्रांड रिकग्निशन, इफ आई मे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हु इज कमिंग, तो इक्वेशन उस तरह कर जाती है. In this cross pollination, you inevitably end up promoting people, let's say, that are not necessarily doing good things. This is a natural byproduct. And I'll give you an example. For example, I have a counter example. Okay. क्रिकेट है. Yes. बहुत से क्रिकेटर पाकिस्तान में थे जो उनका बाद में पता लगा कि जी ये निकल आया, वो निकल आया. 10 स्पोर्ट्स या कोई भी चैनल उनको दिखा रहा है, तो चैनल ने क्या गलत किया? मैं वही, that was the example I was going to use. देखिए मैंने आपकी चीट कर लिया. For example, अभी recently हसना मना did a program with Wasim Akram. ठीक है. Right. I believe they must have shot it in the last 1 week या 2 week, and because उनका turnaround period बड़ा तेज होता है, and the show is very good, like in terms of content. But Wasim Akram is going through a major betting app scandal. ठीक है. राइट. उनका नाम भी NCCIA में जा रहा है, उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन चल रही है, वो भी सामने आ जाएगी इन अ कपल ऑफ डेज, आई वुड से. To have such people on your platform and to humanize them, is that an okay thing or an incorrect thing? यार पाकिस्तान में देखें, अगेन हमारी मॉरल पुलिसिंग बहुत ज़्यादा है. अगर हम इस तरह करना शुरू कर दें तो आप तो पाकिस्तान किसी वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर, किसी मिनिस्टर को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो इक़्तिदार में होते हैं, वो इक़्तिदार में होते हैं, अगले दिन जेल में होते हैं. By your standard, you should never do a podcast with any politician. Do you agree with standard? No, because you. आपका मेरा काम नहीं है ना. No, because स्टेट का काम है, स्टेट करे. No, you incorrectly framed it. ऐसे. So, for example, हमने सुनील मंच के साथ पॉडकास्ट की. ठीक है. ठीक है.
we're going to ask him the questions that people are asking या जो problems होते हैं potentially business में. For example, off camera हमने तफन्नुन में बात की कि यार ज़ाती सवाल के अलावा कोई सवाल पूछ लेना. तो हमें कहता है ज़ाती सवाल हम पूछते ही नहीं, because हम आपका public face है, हम उसके बारे में पूछेंगे. तो पार्क व्हील्स जब collaboration करता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है, it is giving brand credibility to the person that is coming. No. And vice versa. No, not at all. Okay. Is this that's where we agree to disagree. अभी आपने हंसना माना की एग्जांपल दी. आप एक सीरियस शो है, आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं और आप एक दूसरे को झुकते नहीं मार सकते. That's not the genre. Unless अमान है, you never. ठीक है. It's not the genre. But हंसना माना का काम ये है कि वो एक लाइटर शो है. वसीम अकरम उससे पहले उसके बाद क्या करता है वो ताबिश की या जियो की जिम्मेदारी नहीं है. वो इस मुल्क का कानून है. सिमिलरली आज अगर वो XYZ को बुलाता है और वो पॉलिटिशियन है, आज उसका एज ए पॉलिटिशियन भी आते हैं शो पे. 100%. कल परसों मुर्सा वहाब आए हुए थे, काफी लोग आए थे. I saw that episode. ठीक है. उसके बाद अगर कल को कोई और चीज निकल आती है, हाउ इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल, हाउ इज दैट मीडिया चैनल रिस्पॉन्सिबल उस बंदे के लिए कि भी वो उसको हीरो बना रहा था. I'll explain why. For example, कोई चीज़ पोस्ट निकल आती है, पोस्ट द फैक्ट, ठीक है, तो वो तो बरी जमाए, यू डिड नॉट नो, किसी को नहीं पता था, ठीक है. दिस इज प्री निकल आती है, आप कह रहे हैं, तो मसला है. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज समबडी दैट कम्स ऑन योर शो जिसके ऊपर लेट्स से मैच फिक्सिंग स्कैंडल लूम कर रहा है, एंड यू स्पेंड अ 1 hour शो डिस्कसिंग बेसिकली शुगल मेला हंसी मजाक. एसेंशली आप क्या कर रहे हो कि आप ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि अगर ये बंदा कन्विक्ट भी होता है ना, तो आपने इसको दिलों में से नहीं उतारना, बिकॉज 2 ऑडियंसेस है कोर्ट की. देयर इज द कोर्ट ऑफ लॉ इटसेल्फ, जो पाकिस्तान के वैसी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. एंड देन देयर इज द ट्रायल बाय ऑडियंस. ट्रायल बाय ऑडियंस के अंदर जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है मीडिया का, वो ह्यूमनाइज करता है नेसेसरली उन लोगों को दैट डोंट डिजर्व टू बी ह्यूमनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द क्राइम्स दैट दे हैव कमिटेड, और जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं. एंड दिस हैज बीन अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा, अभी से नहीं, हमेशा से. तो आप ये चाह रहे हैं कि अभी प्रूव नहीं हुआ लेकिन उसको मुजरिम बना दिया जाए? नो. देखिए, अगर ह्यूमनाइजेशन से हो तो हमारे मुल्क में वजीर आजम को फांसी हुई. यस. 50,000 बंदा बाहर नहीं निकला, मोस्ट पॉपुलर लीडर. ठीक है जी. पिछले दिनों हुई थी. हाँ जी. कौन निकला बाहर? सबके ह्यूमनाइज करके आप क्या कर लेंगे? कोर्ट में तो लगा चलना है. जुल्फिकार भुट्टो जो फांसी लगी थी, हाँ जी, रोक लिया किसी ने? नहीं, फांसी लगने के बाद लोग तो बहुत निकले थे. किसी ने फांसी रोक ली? नहीं, वो तो आमरीत के अंदर हुई है. कोर्ट आमरीत हो या कोर्ट को तो कोई नहीं रोक सका ना अपने डिसीजन से. सो आप ये कह रहे हैं कि अब अगेन वही बात है कि मुझे नहीं पता कि वसीम अकरम साहब ने क्या किया क्या नहीं किया. आई डोंट वॉच क्रिकेट. अभी तो कहीं प्रूवन नहीं है. आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा अगले हफ्ते उनको वो बुला लेंगे और हो जाएगा, तो मैं आज उनसे नफरत शुरू कर दूं? ओके. वो क्या कर रहे हैं? उनकी जिंदगी दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वसीम अकरम बन जाओ या आप भी वही कर लो. सिमिलरली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर तो कोर्ट के फैसले लोगों की विल से बदलते होते तो इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जो दिलों में रहते रहे, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद वो कदम अंदर होता था और पिछले से कुछ नहीं होता था. तो ऐसे ह्यूमनाइजेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ठीक है. तो मैं अगर किसी को शो पे बुला के उसकी गाड़ी के बारे में एक डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ब्रांड अच्छा है. कई लोगों का ये ख्याल है कि जो ब्रांड प्रमोटर है, ब्रांड की प्रमोटर है. भाई मैं इसके बारे में अच्छे सवाल भी पूछता हूँ, बुरे सवाल भी पूछता हूँ. ब्रांड वाले कहते हैं जी आपने जानबूझ के हमें फ्रेम किया. वो भाई आई एम ऑन लाइटर साइड में मजाक कर रहा हूँ. मतलब मैं शुगल में कभी कह रहा हूँ कि जी फलानी चीज़, मैंने एक बड़ा मीम शुरू हुआ था कि मैंने कह दिया कि जी लैम्बोर्गिनी जो है वो हाई स्पीड पे बड़ी अच्छी चलती है, लोकल गाड़ियाँ लिफाफे की तरह चलती हैं. वो लोगों ने कहा जी सिविक को लिफाफा कह दिया है. कंपैरिजन टू लैम्बोर्गिनी, तो आई थिंक इट्स फेयर. मैं ये कहता कि हमारे यहाँ पे जो यूथ है ना, वो मतलब आप उसको CD 70 125 दे दें और मैं और आप हैवी बाइक पे निकल जाते हैं, वो आपको यूं निकाल के चले जाएंगे. सो मैं ये समझाने की कोशिश करता यूथ को कि भाई जो बड़ी मशीन है, जो अच्छी महंगी मशीन है, उसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है. सो अपनी जान को खतरे में न डालें. अब उसको किसी ने किसी और तरीके से लगाया, पीपल मेड इट, टोयोटा होंडा वॉर, सिविक को लिफाफा कह दिया, सुनील मंज ये कोई अच्छा कोई बुरा. पॉइंट ये कि मैं जो बता रहा हूँ, या मैं और आप आज जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि कल को मैं मुजरिम निकला हूँ? राइट. तो यू आर डूइंग एग्जैक्टली सेम व्हाट आई वाज डूइंग. No, I didn't say you were doing this. I was saying that you understand the humanization element. I understand my responsibility and I keep telling. मेरे अपने दोस्त कई हैं जिनके बच्चे फ़ोन करते हैं, सर वो फलाने से मिलना है, फलाने से मिलना है. मैं कहता हूँ क्यों मिलना है? वो आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं. मैं कह रहा मेरे दोस्त नहीं है, दिस इज़ माई वर्क. ठीक है. अगर मैं वकील हूँ और तुम मुझे बोलो कि जी तुमने फलाने मुजरिम से मिलना है, फलाने से मिलना है, वो तो मेरा काम है. तो सोशल मीडिया हो, क्रिकेटर हो, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ का, वॉक ऑफ लाइफ का है, वो अगर हमारे साथ वीडियो बना रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ जाओ उसको फॉलो करो, उसको पीछे जाओ. मैं तो गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके कंटेंट को जानता हूँ. 90% ऑफ केसेस मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका कंटेंट क्या है. I'll be very honest. It's fair to say, ये कहते हैं, because most influencers are failing. मैं 33 साल का, मुझे नहीं पता होता. You're slightly older than I am. There's no way. अरे आपने मेरी उम्र ऑफिशियली रिवील करना शुरू कर दिया. Because off camera अमान ने मुझे गंजा कह दिया था, कहा टर्की जाना. मैं कहा बदला तो. आपने बड़ी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया. Yeah, I retired 29. I was 29. I'm 33 now. Yeah.
मैं आई विश आई वुड दैट मैं इतना सक्सेसफुल होता कि मैं भी जिंदगी में No, ग्रो you- की तरह you are. 29 साल की उम्र में सर मैं रिटायरमेंट लेके बैठा होता। Alhamdulillah, you are very successful and you are very loved. नहीं अल्लाह का बड़ा apart एहसान है, from मैं the ये tough बात करता हूँ, हाँ जी questions, मैं you're ये very बात loved. करता हूँ, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरी बेटियां जब मेरे साथ वैसे तो इधर होती नहीं, वो आती हैं जब कभी पाकिस्तान, तो वो मेरे साथ घूम फिर रही हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि ये सारे लोग तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं और ये वो। मैं कहा तुसी मुँह नहीं लाने रहे, मतलब तेरे अगले भी ना लान। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का उतना कम है, बिकॉज आई हैव नन ऑफ दोज क्वालिटी विच पीपल थिंक दैट आई हैव, जिसकी वजह से वो मेरे से इज्जत कर रहे होते हैं, प्यार करते हैं, बट वो अल्लाह का I think जो quality आपकी endearing है to the audience, as someone that has viewed your content, now that I make content myself, तो कुछ चीज़ें को नज़र आती हैं, is straightforwardness. People like that. होना चाहिए मेरा ख्याल से। अगर आप वो जनरली चीज़ लोगों चीज़ को के मुंह पे पसंद बोल आती है ये चीज़, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लाइक यू नॉट अफ्रेड कि आप गलती कर दें, क्या कहें सॉरी मुझसे गलती होगी, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लोगों को पसंद आती है। इसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को थीम को देखते हुए Sure. कभी कार मैन्युफैक्चरर ने अप्रोच किया पैसे ले लो, नहीं कंपनी को भी नहीं कहा, नहीं, कभी भी किसी कार मैन्युफैक्चरर ने। nobody has ever tried to bribe me, nobody has ever tried to pressurize me, even in the time जब हम बहुत छोटे थे और इंडस्ट्री जो है अब तो इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट, पहले इट वाज प्रोड्यूसर्स मार्केट, ऐसे ही 3 है। प्लेयर थे, तो ये होता था कि अच्छा कित्थों आ गए ऑनलाइन, वो की होता है फलां टम का, बट जिस तरह टेबल टर्न करता गया, हम लोग रिव्यू बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, येस दे डू चैलेंज कि यार आपने फलानी माइलेज की ये गलत है, मैं कहता हूँ अच्छा आ जाए साबित करते हैं। लेट्स डू इट। मैं जब भी कोई गाड़ी का रिव्यू करता हूँ, अगेन मुझे इस बात का एहसास है कि मैं टूथपेस्ट नहीं बेच रहा, मैं बर्गर नहीं बेच रहा, तो मैं किसी गाड़ी को भी रिव्यू बनाने से पहले एक हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अगेन जब आप बात करते हैं ना कि उसको प्ले कैसे कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी। सुनील उस गाड़ी के रिव्यू करने के लिए पहले उसको चलाता है शहर में सर्टन तरीके से, फिर लॉन्ग पे चलाता है, फिर हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट है वीडियो का वो बैठता है और वो अपने इफ्स एंड बट्स बताता है गाड़ी के बारे में, एंड देन वी चैलेंज ईच अदर कि नहीं ये गलत है, ये आप गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, आइदर यू प्रूव मी रॉन्ग और आई प्रूव यू रॉन्ग, देन वी मेक अ कंसेंसस कि हाँ ये हमारा इसके बारे में फाइनल वर्डिक्ट है। उसमें यस उनको मुझे इतना लगता है, मतलब मुझे मिलते बड़े प्यार से, लेकिन मुझे दिल से लगता है कि अगर एक खून माफ हो तो शायद मेरा ही हो। इस तरह या उनको बड़ा बुरा लगता होगा कि ये मनहूस कहाँ से आ गया है, ये क्यों कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि उसके बच्चे के बारे में अच्छी बात की, एंड इट्स बट नेचुरल। इफ आई टुडे गो आउट एंड से बैड थिंग्स अबाउट यू, यू वोंट लाइक इट। मैं आपके पॉडकास्ट के बारे में बात करूँ या यू कम टू मी एंड से पाक व्हील्स ये वो है, एंड अदरवाइज वो मैं कहूँ यार मैं यौन का देखता हूँ बड़ा मजा आता है और ये वो, आप कहेंगे यार Everybody enjoys it. तारीफ हर किसी को बड़ी लगती है। अच्छी लगती है। तो इसी तरह मैं उनके पेशेंस को दाद देता हूँ कि मेरे से आज तक किसी ने ना कभी मुझे इस तरह अप्रोच की है। यस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ज़रूर कई दफ़ा कहा गया कि हाथ हौला रखो, इतना तो हमें भी फोन दोस्तों के थ्रू के यार हाथ हौला रखे, उनको एक साढ़े पीछे पै गया है, एंड आई कीप टेलिंग देम कि मैं पीछे नहीं पड़ गया। द मैक्सिमम एडवाइस आई गिव देम के भजन मेरे तो जितना दूर रहो उतना बेहतर है। आप कहते हैं आपका अंदाज़े बयान जो है, इट मेक्स इट सीम लाइक इट्स अग्रेसिव बट यू नॉट एक्चुअली अग्रेसिव। पेंडू आदमी हूँ यार मैं, उर्दू पंजाबी जो दिल में आता है बोल देता हूँ। पाकिस्तान में मसला ये है कि जब तक आप अंग्रेजी ना बोलते हो तो लोग कहते हैं अंदाज़ा बयान अच्छा नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिनको I don't think you're sophisticated हाँ enough. मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अगेन मैं आई हैव बीन टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली ऑल्सो, और मैं दुनिया घूम के आ गया हूँ, मुझे अंग्रेजी आती भी है, मैं समझ भी लेता हूँ, लेकिन आई चूज नॉट टू स्पीक दैट मच इन इंग्लिश। मुझे उर्दू ठीक है समझ आती है। आप तेज़ भी बात करते हो ना, वो मैंने अपने वाले साहब से सीखा, तो कई लोग बल्कि अब मैंने कोशिश की है, अब मेरे जो उस्ताद हैं वो देख रहे होंगे, मुझे बार बार कहते हैं कि आहिस्ता बोला करो, स्लो बोला करो। It's just a way, but honestly, there is even in the videos that I've seen of yours where you're doing car reviews, गाड़ी की आप लताड़ भी रहे हैं, if I may, तो you're just speaking fast, you're not actually aggressive, like personal vendetta तो नहीं है आपको गाड़ी के खिलाफ। उसमें मुझे दो चीज़ों का असर बड़ा है, वो है कि हमारे मुल्क में ना जो मुझे अभी अपनी नई नस्ल से और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी होता है ना, वी कैन डिसएग्री ऑन मैनी थिंग्स। ठीक है, आपको मेरे कपड़ों पे इतराज़ हो सकता है, आपको मेरे बैंड पे, मेरे बालों पे, किसी भी चीज़ पे इतराज़ होता है। द वे टू डिसएग्री शुड बी रिस्पेक्टफुल। देखिए मैंने जब पाकव्हील हमारा शुरू हुआ तो 3 ऑटो कंपनीज थी, लोग कहते हैं माफिया, खा गए, बेच गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, फ्रॉडिए। मैंने आपको बताया अगर उनको एक खून माफ हो मेरा है, आप मुझे एक वीडियो दिखा दें इतने सालों में जिसमें मैंने इनको माफिया कहा हो, मैंने इनको फ्रॉडिया कहा हो, आप तमीज़ से भी बात कर सकते हैं। मैं हर वीक एक वीकली करता हूँ। अगर उसमें कोई कंपनी गलत कर रही है तो मैं तो कहता हूँ यार अभी क्या कर रहे हैं आप, डॉलर सबके लिए नहीं बढ़ रहा, आपके लिए क्यों बढ़ रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों करें। वी डोंट कॉल पीपल माफिया, या आप वो कह के क्यों बात करते हैं। तमीज़, तहजीब एंड डिसएग्रीमेंट, वी कैन को एग्जिस्ट बाई डिसएग्रीइंग ऑल्सो। ऐसे ही इट डजेंट नेसेसरली मीन कि मुझे आपको कन्विंस करना है। तो मैंने आज तक अपना जब भी कोई कंटेंट बनाया है, मैंने कोशिश ये की है कि मैं तमीज़ का दामन हाथ से ना छोड़ूं।
मैं बदतहजीबी ना करूं, मैं आपकी प्रोडक्ट में 100 फॉल्ट निकालूं, लेकिन जब मैं आपको अगले दिन मिलूं तो आप मुझे स्माइल से मिलें। इखलाकी तौर पे इखलाक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि उससे आप बहुत सी जंगें जीत सकते हैं, लेकिन And दुनिया this में is- जंग भी है, उसको बैठ के पेपर टेबल भी हल करना है, इवेंचुअली यही तो होता है. चपेड़े मार के क्या कर ले। So this is the Park Wheels policy as a whole. कि even अगर हम if you're criticizing, if you're writing, was you write a lot of articles जी like जी, Park जिसके Wheels बारे में के लिखते हैं ना article दूसरे को लगता है कि ये किसी और ने कहा है। No, but मैंने because आपके आने की research करने के लिए like we went through a lot of articles and you've praised everybody. You have also like sort of criticized every car company on different. गाड़ी की काफी moving parts होते हैं. हाँ, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स overall as a product you like something. कैटेगरी हो सकती है, रीसेल नहीं हुई, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है हमारे मुल्क में किसी को पसंद नहीं आई। That's true. मार्केट में चीज़ें नहीं भी चलती. कार कंपनीज डू नॉट अप्रोच यू. कार कंपनीज यहाँ पे जो गाड़ियाँ अब आ गई हैं, लाइक 13, 14, 15 कैटेगरीज हैं यू आर मेंशनिंग, और एक गवर्नमेंट का भी पुश लग रहा है एनवायरमेंटली फ्रेंडली कार्स के लिए, चाहे वो हाइब्रिड सिस्टम्स हों, ईवीज हों कम्प्लीटली. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस स्टफ? यार पाकिस्तान में जो है ना, देखें मैं इस बात का बड़ा मैं ओपनली ये बात हमेशा करता हूँ कि पूरी दुनिया में बात हो रही है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन. इट साउंड्स वेरी कूल टू टॉक अबाउट गो ग्रीन का नारा लगाना है, एंड इफ़ आई वांट टू साउंड वेरी कूल तो मैं कहूँ हाँ जी बहुत अच्छा है. येस, इट इज़ द वे टू गो, बट किस तरह जाना है, क्या रूट होना चाहिए, वो मैं उस पर डिसएग्री करता हूँ. रीज़न बीइंग मुझे ये लगता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इट विल कम थ्रू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स एंड नेवर ऑन 4 व्हील्स. और ये बड़ी अमीरों के जो टॉयज़ फॉर बिग बॉयज़ है ना, ऑडीज एंड टाइकन्स एंड ऑल दीज, इस पर नहीं आएगा कभी भी रेवोल्यूशन आएगा 2 व्हीलर से. ठीक है जी. हमारे मुल्क में हुआ ये कि जब 2021 में आई थी, मुझे याद है पहले 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, उसके बाद 2021 में अक्टूबर था, कोविड के दिन थे, मैं लाहौर कराची ट्रैवल कर रहा था, तो जो न्यूज़ आई कि जी ऑटो पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट आई है, क्यों 5 साल बाद रिवाइज होना था, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सबको गो ग्रीन कर देंगे और मुल्क में जाल फेंक जाएगा चार्जर्स का, और ड्यूटी कम कर देंगे. गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम कर दी, चार्जर का जाल आज तक नहीं फिला. और हुआ क्या कि वो सिर्फ सर्टन क्लास ने गाड़ियाँ मंगाई जो कि 8 करोड़ रुपए वाली गाड़ी 2 में आ रही थी इलेक्ट्रिक करके. सो उन्होंने प्राइस बेनिफिट की वजह से बना दी. द इंटेंशन वाज नॉट टू गो ग्रीन. सॉरी झटका है साहब, ये वो टाइम है जब वो ऑडी ई-ट्रॉन आम होगी. जी जी जी, बहुत सारी आ गई थी. एग्जैक्टली. ठीक है. सो वो हुआ ये था कि अगर आप उसी का जो Q7 या पेट्रोल वेरिएंट था वो 7-8 करोड़ का था, ई-ट्रॉन आ गई 2 करोड़ रुपए पे, तो लोगों ने कहा यार ये तो नो ब्रेनर है, उन्होंने मंगा लिया. बट इस तरह नेगलेक्ट रिवोल्यूशन नहीं है. लेकिन उसकी मार्केट अब एस्टेब्लिश नहीं हो पाई. नहीं होगी, वो नहीं होगी. इसकी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं होगी. देखें, वो एक सर्टन जिस हमने बात की थी कि गाड़ी हर बंदे के पास नहीं है. रेवोल्यूशन कभी जो कहते हैं ना, इस मग में तूफान नहीं आ सकता. ऐसे ही है. रेवोल्यूशन के लिए आपको नंबर्स चाहिए, मैस सो हमारी जो मैस जो है ना ट्रांसपोर्ट लोग क्या यूज़ करते हैं वो है 2 व्हीलर. ठीक है जी. मिलियन से ज़्यादा साल में बनते हैं गाड़ियाँ. टोटल मिला के जो हमारा पीक गया था वो 2.5 लाख गया था, और आज के हालात में भी कम से कम 15 लाख मोटरसाइकिल बनता होगा, और उसके आगे ट्रेड भी हो रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट 2 व्हीलर है. ऐसे ही. हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, हमारा डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो सबसे, उसका 60% प्रेशर जो है वो कॉज किससे होता है? पेट्रोल इंपोर्ट से. पेट्रोल इंपोर्ट का 70% मोटरसाइकिल यूज़ करता है. सो अगर कोई भी बंदा अपनी किडनी को यूज़ कर ले, अगर उसके पास मेरी तरह ब्रेन नहीं है इस तरह तो किडनी यूज़ कर ले, अगर ब्रेन है तो ब्रेन यूज़ कर ले. रेवोल्यूशन विल कम व्हेन 2 व्हीलर्स विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक. ठीक है जी. अब उसमें इम्पेडिमेंट क्या है? अब आपको कोई अक्लमंद मिलेगा ना, वो कहेगा जी चार्जिंग नेटवर्क नहीं है. वो मसला ये कि तालीम जो है ना वो पढ़ने से आती है. हमारे यहाँ पढ़ने से ज़्यादा सुनने पे जोर है. जो आपके 2 व्हीलर हैं उनका कोई फास्ट चार्जर नहीं है. ऐसे ही है. तो इसलिए आपको कोई चार्जिंग नेटवर्क उनके लिए नहीं चाहिए. दे आर चार्ज ओवरनाइट एट होम. पहली चीज़. इवन जो आपकी गाड़ियाँ भी हैं, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज. दे आर नॉट मेड फॉर हाईवे ट्रैवल. हमारे यहाँ पे आप लोगों पूछें जी, किसी ने भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाबी देखनी हो जी, इस्लामाबाद पहुँच जाती सिंगल चार्ज. वो तू साल से एक बार ही जाना है, तो की करना है इस्लामाबाद पहुँच के. दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, हाइब्रिड हो गई या इलेक्ट्रिक हो गई. ठीक है. तो हमारे यहाँ तो पता ही किसी को नहीं. वो पॉलिसी बनाने के लिए लग जाते हैं कि जी ये कर दो वो कर दो, फिर दे डोंट वॉक देयर टॉक. गवर्नमेंट कहती है कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हम कहते हैं जी गलत है सही है. हमने जब लम्स में थे तो हमें अली चीमा साहब और फैसल बारी साहब पढ़ाते थे कि कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें. ठीक है. मैं कहता हूँ जी आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने कहा 2 व्हीलर को दफ़ा करो. अभी हम बिग बॉयज़ के टॉयज़ ही मंगाएंगे, हम गाड़ियों पर ड्यूटी कम करेंगे, हम चार्जिंग नेटवर्क बनाएंगे, हम इनके लिए रजिस्ट्रेशन सस्ती करेंगे, हम कोई इनसे टोकन नहीं लेंगे. उनमें से सिर्फ एक बात सच हुई, बाकी सब झूठ निकले. भाई साहब नहीं हुआ. आप भी इधर हैं, चार्जिंग नेटवर्क बन गया नहीं. रजिस्ट्रेशन फ्री होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की. नहीं. लाखों में है, लाखों में. वाहिद मुल्क है पाकिस्तान. मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि जो
हमारे रजिस्ट्रेशन वालों के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि वो सीसी में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को। माशाल्लाह, ठीक है जी, तो आपकी ई-ट्रॉन 3500 सीसी होती है, मैंने नहीं पता कितों कटे उन्होंने। ठीक है, साइंसदान ने फिर। हाँ जी, तो वो लाहौर में आप रजिस्टर कराएंगे 10-12 लाख है, इस्लामाबाद में 15-20 लाख है, अब जाके कराची में, जिसको सारे क्रिटिसाइज करते हैं साइंस सरकार को, सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी हज़ारों में रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, जो इसलिए कि शुरू में सबने नारा लगाया था। सबकी सिंधी नंबर प्लेट लगी हुई है। आजकल अगर आप देखेंगे तो सारी इलेक्ट्रिक इस तरह ही है। ठीक है, तो एक नारा वो गलत था, दूसरा था हम चार्जिंग नेटवर्क बिछाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तीसरा ये था कि जी हम उनसे टोल नहीं लेंगे, दुनिया में आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लंदन में ले जाएं हाई कंजेशन में, कोई कंजेशन टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने जो वादे किए वो भी नहीं पूरे किए, और अगेन जो पॉलिसी थी वो इधर से बजाय इस तरफ होनी चाहिए थी। नाउ थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो इफ़ आई एम मे रिवील, मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है 75 कंपनियों ने 2 व्हीलर्स के लाइसेंस EDB से लिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कंपनी है। दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मार्केट में पिछले 2 साल में एक्सपेरिमेंटल मोटरसाइकिल्स तो आ रहे हैं और वो भी अमीर लोग ख़रीद रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइक हमारे पास है, ठीक है, हमने ख़रीदा हुआ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, वो 75 किलोमीटर करता है, फेयरली रीजनेबल है। मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉब्लम है, और मैं आपकी इस पर रोशनी चाहूँगा, जी, जस्ट टू क्रिएट द बैटरीज, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं, इज़ दैट कंपेरेबल टू लेट्स से कार्बन एमिशन, और इज़ दैट इवन वर्स? बिकॉज उसके माइनिंग के प्रोसेस को कूल करने के लिए भी हम पूरे के पूरे दरिया कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त डिफरेंट लिथियम इनरिच्ड एरियाज़ के अंदर। ग्लोबली ये सर बहस चल रही है, एंड आई टेंड टू एग्री विद यू कि अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक्सपेरिमेंटल है, दोनों तरफ लोग हैं। कोई कहते हैं कि जी ग्रीन है, कोई कहता है कि जी, अगर मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ा था कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का बुरा है देन अ गैसोलीन कार, ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो मतलब बुरा ही कह रहे हैं ना, Yeah, नॉट इन अच्छा, गुड टाइम, worse, ठीक है, वर्स है। हाँ, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मल्टीपल वो बहसेस जारी हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन के येस, अभी भी मैं जो आपको बता था कि पाकिस्तान में तो जितनी भी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की गाड़ियाँ आई हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गो ग्रीन के नारे पे चल रहा है, ये सिर्फ टॉयज़ के चक्कर में चल रहा है। हाँ, शुगर मिला। अब अगर हम इधर बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये है कि एक तो वो फेयरली जो प्राइस डिफरेंशियल है वो उतना नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो कैपेक्स है, अगर मैं टर्म यूज़ करना चाहूँ, यानी कैपिटल एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, वो इनिशियल जो पहले पैसे हैं वो एक अमीर आदमी के हैं, महंगे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको डेली चलाना, ओपेक्स जिसको बोलते हैं फाइनेंस के टर्म में, वो एक गरीब आदमी की है। सो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट इफ़ यू चार्ज इट ऑन अ सोलर, तो वो बहुत कम है, 1/3 ऑफ 660 सीसी गाड़ी की है। ठीक है, ठीक है, 12 वर्सेस 4 रुपए। ठीक है, ठीक है, मोटरसाइकिल के केस में जो प्राइस डिफरेंशियल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप 125 या 70 सीसी किसी भी कंपनी का लेते हैं, वो 2.5 लाख पौने 2 लाख का आता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी 170 से स्टार्ट होकर 3-3.5 तक जाता है, सेम ही है price और range। अगर आप वो भी रिसर्च देख लें, दिन में आप 70-80 से किलोमीटर ज़्यादा मोटरसाइकिल नहीं चलाते इफ़ यू नॉट डूइंग डिलीवरी सर्विस और समथिंग, सही। तो वो उसके अंदर फेयरली बेहतर है। नहीं, बैटरी लाइफ तो वैसे ही इंक्रीज कर रही है विद ईच पासिंग डे, और जो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट है वो अगेन 1/3 है। तो उसमें जो केस है वो बड़ा अच्छा केस है कि आपके पैसे बच सकते हैं। आई एम नॉट एन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, ना तो मुझे गैसोलीन की उसके वो पता है कि उससे क्या नुकसान हो रहा है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। इंसान अपनी जहालत मान ले, वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय उस पर बहस करे। गलत बात करके फंसना हाँ, तो मुझे नहीं पता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो इकोनॉमिक्स टर्म में देखता हूँ कि अगर हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल बिल की वजह से डॉलर पे प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा, फिर जो हम हर साल लोगों के कारोबार बंद करते हैं कि जी एमिशंस जो आ रही हैं वो कम हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं ये कर सकता हूँ कि कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेता है बिल्ली कबूतर को देख के, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में तो बैटरी नहीं बन रही, इस तरह ही है। ना ही हमारा दरियाज आया हो रहा है कूल करने में, तो जितने बन रही बंद दो। नहीं, अभी तो फायदा उठाए ना, अल्लाह माफ ना करे, जो अभी हमारी अल्लाह माफ रे फ्लडिंग हुई है, सब उसके लिए आसानियां भी करें। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर करूँ, मैं कह रहा हूँ अभी जो बैटरी बन रही है वो हमारे यहाँ तो नहीं बन रही, इस तरह ही। सो उसके जो इम्पैक्ट्स बन रहे हैं ये नहीं हो रहे। देखिए, ये दुनिया में ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं राजखांदी मस्तियाँ। सो हम जब पढ़ रहे थे ना लम्स के अंदर, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे होते थे, तो होता था जी वेस्ट ने पहले खुल के दबा के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ओजोन लेयर तबाह की, और जब हमारे जैसे गरीब मुल्कों ने कोई थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगाने की बारी की तो उन्होंने कहा जी ऐसी लगा दी, तुसी की कर रहे हो। तो ये राजखांदी मस्तियाँ ने। इसी तरह सोलर अगर आप देखें तो उन लोगों ने शुरू में लगाया था जिनके पास पैसे बहुत थे, फिर उसी सोलर के नीचे ई-ट्रॉन खड़ी होती थी। सो ये जितनी रेवोल्यूशन आती हैं, जितनी बातें आती हैं ना, ये सारी पैसे के साथ हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, जो हमने ये देखना है विच इज़ लेसर ईवल। ठीक है, फैक्ट्री हम पाकिस्तान में तो बैटरी बना नहीं रहे, ना लिथियम हम पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, चाइना से कहीं से बन के आ रहा है।
ना हम उसको कूल डाउन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ तो हम गैसोलीन बाइक चला सकते हैं या हम इलेक्ट्रिक बाइक चला सकते हैं। मुझे लगता है उन दोनों में से जो लेसर ईवल है वो इलेक्ट्रिक बाइक, अभी इलेक्ट्रिक बाइक लगता है, मुझे लगता है। डू यू थिंक, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं या कोई हो, गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चर की तरफ आएगी एट सम पॉइंट, या पॉलिसीज ऐसी क्रिएट करेगी वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आवर ओन कार्स? अच्छा, इस पे भी एक डिबेट है। आर ओन कार्स का मतलब ये है कि यू वांट नॉट असेंबली, नॉट इवन प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स, आई मेंट कि लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश। यार वो हमारे यहाँ पे ना, मैं अगेन बताऊँ, अगर मैंने कोई इलेक्शन लड़ना हो तो मैं आपसे कहूँ हाँ जी हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैग बैरियर कार बन जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। दिस अ डिबेट। CKD बोलते हैं कम्प्लीटली नॉकडाउन किट को, और CBU बोलते हैं प्रोड्यूस्ड गाड़ी को। पूरी दुनिया में CBU वर्सेस CKD मॉडल चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पहले वो खुद बनाते थे, फिर उन्होंने कहा जी हमने CKD करनी नहीं, हमने CBU करना है, हम सब इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। बट एक इनहेरेंटली जो पाकिस्तान में हमेशा बहस चलती है ना, और ये बजट के करीब चलती है, जो कि यूज़ कार इंपोर्टर वर्सेस लोकल मैन्युफैक्चरर होती है। यूज़ कार इंपोर्टर कहेगा जी असेंबलर ने, अब मैन्युफैक्चर नहीं ने। न्यू कार मैन्युफैक्चर कहेगा ये तो जी स्मगलर हैं, ये जंक लेके आते हैं। ये हमेशा लड़ाई मैं बचपन से देखता हूँ, ठीक है। सो दुनिया में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि पूरी गाड़ी खुद प्रोड्यूस करेगा। एवरी प्लांट इज असेंबलर, ये आप लिख लें, इस पर रिसर्च कर लें। मैं इस बात पे स्टैंड बाय करता हूँ, जहाँ मैं जाहिल था मैं जाहिल था, जहाँ मुझे पता है मैं आपको 100% श्योरिटी से बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो इंडिजियसली पूरी गाड़ी खुद बनाता हो। इट्स आउटसोर्सिंग ऑफ पार्ट्स। टायर कहीं से आएंगे, इंजन कहीं से आएगा, गियर कहीं से आएगा, और वो उसको जोड़ देंगे। ठीक है। सो एवरी प्लांट इन दिस वर्ल्ड इज एन असेंबली प्लांट। Okay. This is in the answer. some way, shape or form. This is the answer to people जो कहते हैं कि जी असेंबलर हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है कि जो शुरू से लेके एंड तक पूरी गाड़ी खुद बनाए। Okay. और दुनिया चल रही है इस चीज़ के ऊपर कि आपने जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करनी है। हर चीज़ आप खुद नहीं बना सकते। टायर कोई और बना रहा है, गियर कोई और बना रहा है, रेडिएटर कोई बना रहा है, और गाड़ी के साथ इतनी इंडस्ट्री छूट दी है। अगर आप पाकिस्तान में देखें, अभी हम 13 ऑटो मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, यू विल बी ग्लैड टू नो एंड आई वाज आल्सो ग्लैड टू नो कि पाकिस्तान में 8,000 से ज़्यादा वेंडर्स हैं जो कि इन गाड़ियों की इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम बनाते हैं या मंगाते हैं? बनाते हैं, पाकिस्तान में बनाते हैं। फ्यूल सेल, गाड़ी के मेटल शीट, जो चीज़ गाड़ी में बनती है जो पाकिस्तान में, मोर देन कई ऐसी गाड़ी इनमें लोकलाइजेशन 60% से ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान में बनती हैं। तो हमारे एक आदत है, हम ना अपने बच्चे को बुरा कहते हैं, दूसरे से बच्चे ने अच्छे कहते हैं। हमें बचपन में ये था, हमें चपेड़े पड़ती थी कि तुम पढ़ते नहीं हो, फलाना बड़ा अच्छा पढ़ता है। तो ये हमारा कौमी शार है। तो हम अपने इंडस्ट्री को भी बुरा कहते हैं कि जी बाहर से बड़ी अच्छी आई थी, ये हो गया, इंपोर्ट हो गया। वही चीज़ पाकिस्तान में बनती है। अभी जब पिछले दिनों कोविड आया था, कई चीज़ ऐसी हैं जिनसे इंडस्ट्री को फायदा हो गया। बाहर से सस्ती आ रही थी, यहाँ महंगी थी, लेकिन जब नहीं आना शुरू हुई तो फिर यहाँ वाले लोगों ने चीज़ यूज़ की, लोगों ने यार ये भी अच्छा बना लेते हैं। और कई इंडस्ट्रियाँ जो इससे चली हैं। तो इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री में आई थिंक मैं उस डिबेट के ऊपर नहीं जाता कि जी ये असेंबलर हैं कि पेज जोड़ते हैं। नो, बट आई एम सरप्राइज्ड टू नो कि कुछ गाड़ियाँ जो 60% लोकलाइज्ड, जी, ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। एंड आई फील कि वो गाड़ियाँ अपने आप को एडवर्टाइज एज सच नहीं करती। वो इसलिए नहीं करते बिकॉज अगेन हमारे डबल स्टैंडर्ड है भाईजान, डबल स्टैंडर्ड है। मैंने और आपने कहना कुछ है, करना कुछ है। असी नारे लाने ने मेड इन पाकिस्तान थे, लैन असी जाने इंपोर्टेड गाड़ी। ओके, आप लोगों को मिलेंगे ना, वो आपको बताएंगे यार ये गाड़ी जो है ना मैं बेच रहा हूँ, ये शुरू में आए हुए CBU मॉडल वालों में से है, पाकिस्तान वाली नहीं है। आई वाज लाइक ब्रो व्हाट। और जो लोग क्रॉस में कहते हैं बेसिकली, कई गाड़ियों में कहते हैं कि ये शुरू में जो आए थे ना हमारे वो वाले यूनिट है। अच्छा, हाउ डज इट मैटर भाई, मैं वो गाड़ी ले रहा हूँ, कंपनी दे रही है। इज देयर अ डिफरेंस? अभी तक तो यार काफी एकेडमिकली स्पीकिंग इज देयर अ डिफरेंस? डिफरेंस कर सकते हैं। ये मैंने आपकी कहीं पॉडकास्ट में एक दिन सवाल सुना है, कहाँ सुना है कि किसी गाड़ी के, मेरा हाल है आपकी पॉडकास्ट थी कि गाड़ी जो है वो कहते हैं कि जी हम ग्लोबली एक ही उस पर बनाते हैं, कंपनी ने, किसी ने कहा कि कहीं मैंने सुना। अमान कर सकता है ये बात, मेरे तो सर के ऊपर से कुछ मैंने कहीं सुना था। होता ये कि देखिए दुनिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आके किसी ने प्लांट लगाना है ना, वो देखेगा उस मुल्क में क्या कानून है। ओके ओके। सो अगर आप ब्रिटिश गाड़ी पकड़ेंगे ना, कोई भी ब्रिटिश गाड़ी, उसका वेट, उसका गेज आम गाड़ी से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक लैंड क्रूजर लेते हैं जापान से, वही लैंड क्रूजर आता है अमेजोन के नाम से लंदन। तो जो लंदन में आने वाला अमेजोन है, उसके अंदर फॉग लाइट लाजमी है, उसके अंदर हीटर लाजमी है, उसके अंदर सर्टन जो है उस एरिया के लिहाज से लाजमी है। सो यस, हर लिहाज से स्टैंडर्ड चेंज होते हैं। हैविंग सेड दैट, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लिए कोई वखरा, जो हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं ना जी डालडा के डब्बे से गाड़ी बनाई थी, वो सारी नॉनसेंस है। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, वैसे डू यू थिंक, एंड इट्स लाइक आई वुड लाइक टू एंड द कन्वर्सेशन हियर, डू यू थिंक कि जो हमारा बेयर मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ठीक है, इन कार्स, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड एंड आई हैव ड्रिवन कार्स अब्रॉड एज वेल, देयर इज अ सिग्निफिकेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सर कोई बात ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये हमारे मुल्क में इतनी सरप्राइजिंग बात है।
लास्ट गवर्नमेंट के अंदर ये पहली दफ़ा, आई एम नॉट, मुझे मेमोरी जो है सही नहीं बता दे रही, 21 या 22 में पहली दफ़ा हमारे यहाँ क्वालिटी पॉलिसी आई, हम भी WPA 29 के सिग्नेटरी बने। उससे पहले पाकिस्तान में कोई रूल नहीं था, आप बगैर एयरबैग की गाड़ी भी बना सकते थे। जिस तरह दुनिया में बगैर स्टीयरिंग की गाड़ी नहीं होती ना, इस तरह दुनिया में बगैर एयरबैग की गाड़ी भी नहीं थी। मल्टीपल एयरबैग। ये तो पाकिस्तान में उसको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करके 2023 फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसके बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ सकती जिसमें मल्टीपल एयरबैग ना हो। सो आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्डाइजेशन की बातें होना शुरू हुई, वरना मैंने इस मुल्क में अपनी इस उम्र में, जो कि बहुत छोटी है अभी, उसमें मैंने मोटरवे के ऊपर ऐसी गाड़ियां लेके जाके देखी हैं जिनके अंदर सीट बेल्ट नहीं आती थी, जिसके अंदर लेफ्ट साइड का शीशा लगा हुआ नहीं आता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो गाड़ियां खरीदी हैं। कंपनी से गाड़ी आती थी विदाउट सीट बेल्ट। अर्ली 80s? नो, नॉट अर्ली 80s। मैं जेन ज़ी का प्लेयर हूँ। मैं ये आपको लेट 90s और अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ। जब मोटरवे नहीं मोटरवे 1997 में बनी थी मेरा ख्याल है। मोटरवे मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था मोटरवे पे तब, लेकिन मैं चलाता नहीं था गाड़ी। लेकिन मैं बता रहा हूँ तब भी गाड़ियाँ ऐसी आती थी जिनमें सीट बेल्टें नहीं थी। तो वहाँ से देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अब हम अपने आप को कंपेयर करें, जैसे अभी लंदन के स्टैंडर्ड की बात हो रही थी, वो नहीं है। बट येस, आई एग्री विद यू कि बहुत अरसे के लिए हमारे यहाँ क्वालिटी पे बात ही कोई नहीं थी। अब आहिस्ता 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 अगेन कंपटीशन, इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है, कंपटीशन ब्रिंग्स मार्केट टू इज बेस्ट। पूरे शुरू में आप मुझे गोल के करीब ला के मोनोपोली प्रूव करते रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परफेक्शन जो है ना, वो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में आती है। सो पहले 3 कंपनियां थी, उन्होंने कहा जो मर्जी बेचना है बेची जाओ, लोग भी ले रहे हैं। उनकी कोई बुराई नहीं थी। देखें, जब गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड नहीं रखा, आपकी गवर्नमेंट नहीं मांग रही एयरबैग, मैं पागलों में एयरबैग डाल के दूं, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ना। जब कंज्यूमर की बारी, आज भी देख लें मार्केट में जिस गाड़ी में ऑप्शन ज्यादा है, लोग पहले कहेंगे जी एडास चाहिए, फलां चाहिए। जब वो गाड़ी की प्राइस एडास के साथ आती है, वो जी लुट गए, मर गए। फिर मेरे जैसे पेंडू होते हैं, कहते हैं जी एडास के तो फंक्शन ही हमारे काम के नहीं है। सही है। सो पॉइंट ये कि जब कंज्यूमर पे ही नहीं करेगा तो वो क्यों डालेगा। तो उन्होंने नहीं डाला। जब आपने स्टैंडर्डाइज किया, कंपटीशन शुरू हुआ, ऐसे ऑप्शन शुरू हुई। अब लेवल 2 एडास आ गया पाकिस्तान में। मैं गाड़ी की तारीफ नहीं करना चाह रहा पर्टिकुलर ब्रांड की, पर क्रॉस ओवर्स के अंदर मैं ओशान की वो देख रहा था, उसमें तो लग रहा है ना दुनिया की हर चीज़ अपनी अकल के मुताबिक डाली हुई है। ठीक है, बहुत सी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। इट्स क्वाइट अब्सर्ड, बट इट्स एक्चुअली गुड थिंग एंड आई डू एग्री विद यू। जितना कंपटीशन इंक्रीजेस उतना अच्छा है, इसलिए कंपनीज खड़ी हों, पाक व्हील्स और कंपटीशन दो, ताकि उनका काम भी इम्प्रूव हो। एंड एक्चुअली सुनील मंच का AI बना ले। सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो? नहीं, मुझे मैं तो सोच रहा था हैवी किस्म के क्वेश्चन आएंगे, आपने तो बड़ा इजी खेला। नहीं, इसी ये ऐसे थे मियाँ साहब बॉल करा रहे थे, हमने लोग छिक्के मार रहे थे, तो आपने मुझे मियाँ साहब समझ के बॉल कराई है। नहीं, उन्होंने तो ड्रा कर रखा हुआ था। नहीं, मैं तो लॉटर नोट्स कह रहा था। नहीं, इट वाज नाइस कन्वर्सेशन, और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूरी रिसर्च की भी थी। एंड आई ऑलवेज से कि जनरली मैं हमेशा लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि बिल्कुल डिसएग्री करें, एक दूसरे से करें, रिस्पेक्टफुली करें, पढ़ने की कोशिश करें। दुनिया में हमने हर चीज़ को करने की कोशिश की, हमारा टेक्नोलॉजी अडेप्शन कर्व ऐसा है, हमारे यहाँ हर बंदा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर दुनिया की हर ऐप में हम सबसे ऊपर यूजेज में है। बिल्कुल करें, हर चीज़ करें, बट जिम्मेदारी का थोड़ा जो है ना सबूत दें, लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं, लोगों से डिसएग्री करें, सब कुछ करें, बट रिस्पेक्टफुली। मेरे से भी करें। इस वीडियो के नीचे आपको कोई एतराज़ है, मेरी शक्ल से लेके, मेरे बालों पे लेके, मेरे बोलने से लेके, करें, रिस्पेक्टफुली करें। आई एम ऑल ईयर्स। थैंक यू सो मच।